Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, बहुत ही स्पेशल एपिसोड वापस से. और यस, वेलकम एवरीवन जो भी देख रहे हैं, आप देख ही रहे हो, बहुत स्पेशल पैनल है. और क्यों, इस वीक वी हैव चैंपियंस लीग बैक, यूरोपा लीग. और हाँ, हम बात करेंगे पहला एक्सपीरियंस यूरोपा लीग का कैसे था उत्कर्ष भाई. बट यस, नॉट जस्ट दैट, प्रीमियर लीग इज बैक. चेल्सी फैंस स्पेशली चैंपियंस ऑफ यूरोप, उफ, नहीं, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, बैक टू द प्रीमियर लीग. बहुत दिनों बाद तो लग रहा है कि यार प्रीमियर लीग इज रियली बैक. एंड ऑफ कोर्स वी विल स्पीक लिटिल बिट अबाउट ला लीगा एज वेल. तो हाँ, बने रहना लास्ट तक जो भी देख रहा है. एंड यस, डू स्मैश दैट लाइक, क्योंकि हाँ, द मोर पीपल वी हैव, वो डेफिनेटली हेल्प करता है. हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे और होपफुली अगर टाइम रहा तो वील ओपन द स्ट्रीम टुवर्ड्स द एंड, लेकिन हाँ, कहाँ से शुरू करें, आई डोंट नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक गाइस. संडे लीग पंडित आप देख ही रहे हो, सब्सक्राइब करिए अगर आपको नहीं पता है. Congratulations 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए. एंड ऑफ कोर्स ग्रोइंग एवरी डे, आई एम प्रीटी श्योर डिजर्वेडली. उत्कर्ष भाई, तो पहले बात करते हैं क्योंकि यार इट हैज टू बी बारसा. हमने एक्चुअली किया था वॉच अलोंग और ब्रीफ रिव्यू, लेकिन ऑफ कोर्स मैं रखा था थोड़ा मेन डिस्कशन, क्योंकि ये पता था उत्कर्ष भाई आने वाले. एंड ऑफ कोर्स अचिंत भाई आपके यहाँ भी आएंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड की कम न्यूज नहीं है. Before we actually begin, let's actually big up a few people. Of course, City Hub is in town. Yes, of course. And Sadiq भाई भी जुड़ गए हैं. Thanks for joining. And Shitanshu, Man City fan. तो बहुत ही खुश हो गए Man City fans अभी तो. Absolutely. And thanks for joining, brother. And Red Devils. तेजस हो गया. मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इन द हाउस, तो काफी डिस्कशन होने वाला है. एंड यस, मैं आज चेल्सी को रिप्रेजेंट करूंगा, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड ऑफ द स्ट्रीम तक. तो होपफुली तब तक आप बने रहेंगे. लेकिन हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज आई सेड, उत्कर्ष भाई, जस्ट टेल मी हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ द यूरोपा लीग फर्स्ट फिक्सचर एवर फॉर बारसा. मतलब फॉर द पास्ट 2 इयर्स मैन, कुछ बात ये है कि हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीजन. लास्ट सीजन भी हमने शुरुआत इतनी खराब की थी, तो बुरा देखो, चैंपियंस लीग में जब हम लोग गए थे तब बहुत बुरा लग रहा था कि हाउ विल फेयर्स इन द चैंपियंस लीग, फिर सॉरी हाउ विल फेयर्स इन द यूरोपा लीग. उल्टा बोले, मतलब यूरोपा लीग में डाउनग्रेड हो गए थे तो हमको लग रहा था यार यूरोपा लीग में खेलना पड़ेगा. लेकिन फिर तब भी मैं कहा था, मैंने कहा भाई थर्ड आने से अच्छा फोर्थ हो जाओ, आई डू नॉट वांट टू प्ले इन द यूरोपा लीग. वो वाली बात है. आई क्लियरली सेड दिस ऑन अ लाइव और अ वीडियो में बोला था. लेकिन फिर ठीक है वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे अब ये रियल मैड्रिड से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी रिसेंट मेरी मेमोरी में यूरोपा लीग में नहीं खेला. लेकिन चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, एवरीबडी हैज प्लेड इन द यूरोपा लीग मैन. एवरीबडी हैज प्लेड इन द यूरोपा लीग. और तो वाली बात है कि अब हम हैं, तो वो तो अलग बात है कि एक तो अच्छी बातें भी कर लेते हैं यूरोपा लीग की. यूरोपा लीग की ट्रॉफी इज हेवियर देन द चैंपियंस लीग, तो टेक्निकली यू कैन कॉल इट अ बिगर कंपटीशन देन द चैंपियंस लीग. एक आर्गुमेंट ये हो सकता है. एंथम भी सही कर दिया यूरोपा लीग का, तो मतलब एंथम मुझे नहीं पसंद. नॉट अ बिग फैन ऑफ द एंथम. ओके, चलो कोई नहीं. बट यस, सर्टेनली बिग अप टू सुपर टॉमी टुकल. डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन. हाँ, पोल लीजिए सभी लोग, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग पोल है. इट्स अबाउट यंग मैनेजर्स. ऑब्वियसली जावी है, यंग मैनेजर इज एन ऑप्शन, सो डू चेक द पोल. हम आएंगे उस पर, लेकिन जस्ट चेकिंग आउट टू बारसा ही, लाइक अब टॉकिंग अबाउट जावी. I know यूरोपा लीग था, और ला लीगा काफी इंपॉर्टेंट है फॉर देम टू सिक्योर द टॉप 4 स्पॉट एज वेल. मतलब आप बोल सकते हो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन मुझे ऐसा लगा, लाइक एज अ न्यूट्रल, कि यार जब एल्मास, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्मास नहीं खेलने वाले थे बिकॉज ऑफ पोलिटानो ही प्लेड, और वो काइंड ऑफ सरप्राइज एलिमेंट थे इन अ सेंस. और वो सरप्राइज नेट वीडियो अटक गया क्या अंकित भाई का? हाँ, नेट भी आवाज अच्छा, मैं सोचा मेरा अटक गया. कोई सीन नहीं. तब तक यूरोपा लीग की बात कर लेते हैं. अंकित भाई विल बी बैक विद अस. तो संडे लीग एल्मास की वो बात कर रहे थे, तो एल्मास के तू ही कर लेते. तो संडे लीग पंडित साथ आ गए. अंकित भाई आपकी आवाज अटक गई थी. हाँ, नेट वीडियो, सॉरी अबाउट दैट. तो हाँ, मैं बोल रहा था, देखो बेसिकली मिडफील्ड जो थी बारसा की, आपको निको प्लेड, बुस्केट्स डिडंट स्टार्ट और गावी डिडंट स्टार्ट. तो इन अ स्ट्रेंज सेंस आप बोलोगे कि यार हो सकता है कि जावी ने इजी ले लिया यूरोपा लीग को और मे बी नापोली को, और फोकस था ला लीगा. जावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता हूं. तो जो मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बोल दिया था हमें रोटेशंस करने हैं. एंड सबसे बड़ा एक वो न्यूज आ रही थी कि बुस्केट्स को बेंच कर दिया. टेक्निकली बुस्केट्स भाई बेंच नहीं हुआ, तो बुस्केट्स वाज रेस्टेड. उम्र देखो बुस्केट्स की, ही कैन नॉट प्ले एवरी डे इन एंड आउट in the Europa League and in the league as well. This is Thursday night football. फिर हमें संडे को मैच खेलना है, and संडे को it's Valencia. Top 4 is much more important than the Europa League.
क्योंकि यूरोपा लीग इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ गेटिंग इनटू द चैंपियंस लीग। आपको एक रात खराब हो गया एंड यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग रेस, वाली बात है। एक रात में आपका यूरोपा लीग साफ हो जाएगी, बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन द लीग। आपका एक वीक खराब हो सकता है, जैसे हमारा लास्ट वाला था, लेकिन यू स्टिल इन द रेस फॉर द टॉप 4। एथलेटिको पूरा साथ निभा रही, मैंने बात मानी। चलिए बात है कि हमें थोड़ा स्क्वाड मैनेज करना पड़ेगा। तो पहला डिसीजन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बुस्केट्स को रेस्ट देने की जरूरत थी। उसके बाद है तो मिंगेसा में बहुत सारे लोग वो उड़ा रहे थे। तो एवरीबॉडी नोस डैनी एल्वेस इज नॉट रजिस्टर्ड इन द यूरोपा लीग स्क्वाड, क्योंकि हम खाली 3 साइनिंग रजिस्टर कर सकते थे। एंड सही कि डैनी एल्वेस को रजिस्टर करके, भाई 38 का है वो, ही आल्सो कैन नॉट प्ले यूरोपा लीग एंड वीकेंड फुटबॉल। तो मिंगेसा कल स्टार्ट करा था। मिंगेसा हैड अ डिसेंट गेम एज वेल। भाई मैं मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन कंसीडरिंग कि द लास्ट मैच ही प्लेड ऑन द 3rd of Jan, उसके बाद से पिछले 5 से 6 मैच से ही डिड नॉट गेट ओनली इवन 1 minute ऑफ द बेंच। तो लेट इट सब चीज आप कंसीडरेशन में लो, तो हिज परफॉर्मेंस वाज रियली सॉलिड। मैं उसको कुछ भी पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते कि यहाँ पर तुमने गलती की। एक दो बार ही गॉट बीटन ऑफ इंसिनिया, लेकिन दैट इज बाउंड टू हैपन। इंसिनिया इज अ टॉप क्लास प्लेयर। कल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उसकी साइज है, जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, भाई ही कैन बीट एनीवन, वाली बात है। तो ओवरऑल जावी की लाइनअप सही थी। सिस्टम की बात ये ना, हम सिस्टम हमारा एक फिक्स है एंड हम उसके अराउंड लाइनअप इधर से उधर कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्लेक्सिबल प्लेयर्स भी, हमारे पास फ्रेंकी डियोंग है, जो लेफ्ट सेंटर मिड खेल के जब हमें जरूरत पड़ती है तो ऑक्सिलरी सेंटर में भी बन जाता है। वो सीडीएम भी खेल सकता है। हमारे पास गैवी है, वो कैन प्ले इन द मिडिल एज वेल, ऑन द लेफ्ट एज वेल। तो जावी मेरे ख्याल से यार उसका बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है। एंड अभी तक तो अप एंड डाउन रही है, लेकिन जो इसका सिस्टम है विल टेक टाइम। एंड वन द जब एक बार फिट हो जाती है, जब हम एकदम कह सकते हो प्री सीजन मिल जाता है जावी को, उसके बाद से मुझे लगता है हम टेक ऑफ कर सकते हैं यार, सब चीजें सही रही तो। इफ वी गेट आवर साइनिंग्स एज वेल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और यहाँ सादिक भाई कमेंट कर रहे हैं, और इस पर ही मैं ना अचिंत भाई के पास आने वाला था, एंड आई कम टू दैट अचिंत भाई। लेकिन हाँ, ये रीड कर ले। यस, फरहान मिस्टर लॉट टर्न लास्ट नाइट and everyone reacted including me, but as a whole Barca pretty much dominated an excellent Napoli side, and what Xavi has done so far has worked and bodes well absolutely 100%। तो वही हमने वॉच अलोंग में भी बोला था। लेकिन यस, देखो यार, 1-1 है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में हम जानते हैं, यस आप काफी चांसेस मिस कर सकते हैं। एज अ चेल्सी फैन मुझे मालूम है, रियल मैड्रिड के साथ लास्ट सीजन हम डोमिनेट किए थे वो फर्स्ट लेग, एंड वी शुड हैव फिनिश्ड द टाई, लेकिन वी आर स्टिल इन द गेम, और वही बारसा को सोचना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी यंग साइड एज वेल, सो आई डोंट थिंक ये ना वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन एट द सेम टाइम फरहान टोरेस हाँ मिस किए, वो stood up for the penalty, he took the penalty, and he is very young, बहुत ही young है। Having said that, अचिंत भाई, I know आप big Premier League fan भी हो, आप जानते हो inside out। Now फरहान टोरेस हम आपके राइवल क्लब मैन सिटी के लिए खेलते थे बहुत बार। We have seen कि राइट विंग और आई थिंक फॉल्स नाइन उनका प्राइमरी पोजीशन था इन द सेंस, एंड yesterday he played लेफ्ट विंग से। तो आई नो आप बेसिकली अडामा ट्रायोरे को डेफिनेटली राइट विंग में खिलाओगे अगर वो खेल रहा है। लेकिन यार अब फरहान टोरेस इज नॉट दैट गाय मेरे लिए, जो ही इज हैविंग पेस, बट वो ऐसे प्रॉपर ड्रिबलर नहीं है, ट्रेडिशनल ड्रिबलर नहीं है, वो विल बीट एंड देन शूट। तो हो सकता है वो है ना एक्स्ट्रा इसलिए एफर्ट डाल रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो अननेचुरल पोजीशन में, यू थिंक इसीलिए वो पैनिक कर गए? अचिंत भाई, व्हाट डू यू थिंक? पैनिक तो यार नहीं, आई वुडंट से इट्स वेरी अननेचुरल पोजीशन, क्योंकि स्पेन में भी सेम सेटअप में यूज हुआ था यूरोज में। वो ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर लॉट ऑफ टाइम्स। मोराटा भी खेला था, बट कुछ मैचेस में ही वाज आल्सो डिप्लॉयड एज अ स्ट्राइकर। सो इट्स नॉट लाइक दैट दिस होल पोजीशन इज वेरी न्यू टू हिम। ये बात है कि यस ही रश्ड हिज डिसीजन। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हीट ऑफ द मोमेंट में ज्यादा आ गया, एंड ही वाज मेकिंग रश्ड डिसीजंस अ लॉट। तो मुझे लगा वही दैट वाज अ प्रॉब्लम, बट इट्स आई थिंक रिव्यू में भी उत्कर्ष ने हमारे रिव्यू में कहा था कि इट्स गेटिंग इनटू द पोजीशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So he got into the right positions more than Aubameyang, and he was actually coming in. I think as a left winger, his heat map अगर आप देखो, his positioning देखो, his runs देखो, तो he was actually playing really well. वो shoulder से भी कभी बार उसने runs बनाए थे, which Aubameyang actually failed to do. तो he was making himself available for the team. I think वो उस बात से तो उसकी अच्छी performances है। And यही है कि if he had his shooting boots on, तो he definitely would have been the man of the match, क्योंकि जिस हिसाब से उसको chances मिल रही थी भर के फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में, तो it really just showed कि Barcelona were in terms of attacking, creating the better chances. Napoli का मुझे approach I was surprised by their approach. Obviously knockout football है, तो you don't see the same approach as a league. तो मुझे लगा Napoli was very आप कह सकते हो very laid back in their approach, क्योंकि sit back कर रही थी, बिल्कुल sit back करके, and they were allowing Barcelona time on the ball, and they themselves were not really very quick with possession, क्योंकि Barcelona were able to compress the pitch and make give them very less time on the ball. इसलिए Fabian Ruiz खाली second half में disappear हो गया था almost. Even Zambo Anguissa was फिर तो इंजरी हो गया unfortunately, but Zambo Anguissa भी he was not able to make those runs from deep in behind. उसकी कैरीज जो उसकी कह सकते हो एसेट है, वो भी कट कर दिया था बारसा ने। तो आई थिंक फरहान टोरेस एक्चुअली
stepped up in the second half in terms of his performances, because goal to mara, penalty, that is obviously one factor, but in terms of when Gavi came on, I think Fernand Torres थोड़ा और involve होने लगा गेम में, तो मुझे लगा कि he actually performed better in the center striker role than Aubameyang did. तो I don't really feel कि उसने इतना गंदा कल खेला. It's obviously it happens with every forward, best forwards के साथ. रोनाल्डो के भी देख लो यार. I'm not comparing Ferran Torres to Ronaldo, but रोनाल्डो दो मैच में उसने अभी बर्नली एंड उसके खिलाफ बर्नली साउथहैम्पटन के खिलाफ he didn't convert his chances. तो एक तरीके से आपका पूरा you get the abuse, you are completely under scrutiny, but once you start converting chances, अगर I think if he plays the same way in the second leg, और वो सेकंड लेग में कन्वर्ट कर देगा चांसेस, बिकॉज कुछ चांसेस तो ऐसे थे वो ही वुड हैव कन्वर्टेड इन एनी अदर डे, तो मेरे हिसाब से तो वो कर देता. सेकंड लेग में ही विल प्रोबब्ली स्टेप अप. तो जो बार्सा फैंस थोड़े कुछ इम्पेशेंट हो गए थे ना, ऑब्वियसली आप रिएक्शनरी थोड़े होते हो यार, इस कंसिडरिंग कि आपका यार ये प्लेऑफ मैच है, एंड जिस लेवल की चांसेस थी, ऐसा नहीं थी हाफ चांसेस थी, देयर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, एंड बार्सिलोना आराम से किल कर देती टाई अगर फरन टोरेस अपना मार देता गोल. तो दैट इज व्हाट फैंस आर फ्रस्ट्रेटेड बाय, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही ऑफर्स, आई थिंक अभी यंग भी है, आपने भी कहा था यंग है, तो देयर इज नथिंग टू बी ashamed about. You should be happy. Exactly, yeah. Chirag bhai, much love to you as well, of course. लेकिन हाँ, again, people who check out Football Medico भी, not just Sunday League Pundits and Almighty Blues FC and Insane Football Talks, हमने actually साथ में किया था watch along कर, और yes, हमने we kind of agree definitely what Achint bhai and Utkarsh bhai said, right? लेकिन again, like big shout out to everyone who's joined, और hope आप poll ले रहे हो and like कर रहे हो stream को, but yes, उत्कर्ष भाई, आपने बात की सर्जिनियो डेस्ट के बारे में, right? तो सर्जिनियो डेस्ट, like you're right, Mingueza did a very good job, लेकिन from Sergio Dest's perspective यार, वो क्या ही तो कर रहा है बार्सिलोना में, honestly speaking. like इधर वो है ना बैकअप है, नहीं तो एक मैं बोलना चाहूंगा क्विकली, लेफ्ट बैक मैंने बोला यार, अनफॉर्चुनेटली जॉर्डी अल्बा को घास उगने को मिला, एंड दैट्स वेरी ऑनेस्ट, एल्मास ने जो किया, राइट? तो स्ट्रेंज से आप सेकंड लेग में चाहोगे कि यार मे बी सर्जिनो डेस्ट को आप लेफ्ट बैक खिलाओ, क्योंकि ही कैन नॉट बी बीटन वेरी इजीली दैट साइड. अंकित भाई, डेस्ट के साथ एक ही दिक्कत है ना, डेस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज कंपेयर टू राइट इज अ वेरी गुड डिफेंडर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक वो लेफ्ट से, क्योंकि आप सही वो बात है ना, अब राइट फुटर है, उसको आप लेफ्ट पे डाल दोगे तो एनीबॉडी वुड हेजिटेट इस पर्सन, तो एनीबॉडी वुड हेजिटेट, कोई फुल बैक होगा, एवरीबॉडी इज नॉट जॉ कैंसेलो, तो एक ही दिक्कत आती है, उसको आप लेफ्ट पे डाल दोगे डिफेंसिवली सॉलिड हो जाता है. और कल क्यों मिंगेजा खेला is मेरे ख्याल से नॉट डाउन टू द डेस्ट एंड मिंगेजा का कंपैरिजन, नॉट डाउन टू इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बट डाउन टू द सिस्टम वाली बात. इफ यू हैड बुस्केट्स एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग यस्टरडे, मैं ये 4 बार बोल चुका, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ नहीं भैया, प्लीज गुरुजी की कैटेगरी में डाल दिया उत्कर्ष को. बिल्कुल भी नहीं. चलो सही, आई एम विद यू गाइस एनीवे, या प्लीज कंटिन्यू. तो मैं वही मिंगेजा वाला पॉइंट मैं एम्फसाइज कर रहा था कि कल मिंगेजा क्यों खेला, क्योंकि कल बुस्केट्स नहीं था, तो फ्रैंकी वाज इन द स्टेडियम रोल. निको, आपने एथलेटिको वाला मैच देखा तो फ्रैंकी पीछे आ रहा था, इस वाले मैच में फ्रैंकी वाज कमिंग बैक, फॉर्मिंग अ बैक थ्री व्हेन वी आर बिल्डिंग अप फ्रॉम द बैक. तो बात ये है कि फ्रैंकी स्टेडियम है, ठीक है, और आपका बुस्केट्स नहीं है. निको एंड पेड्री कैन नॉट डू दैट रोल, क्योंकि निको के पास मेरे ख्याल से उतना डिसिप्लिन नहीं है टू प्ले एज एन ऑक्सिलरी सेंटर बैक, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, क्योंकि आपको पता है जब जॉर्डी एल्बा ऊपर चढ़ रहा है तो यू हैव टू ड्रॉप इन, एंड व्हेन जॉर्डी एल्बा इज कमिंग अप यू हैव टू स्टेप अप इन द मिडफील्ड. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रोल. तो बातें मुझे निको पे इतना ट्रस्ट नहीं है, पेड्री का वो गेम नहीं है. पेड्री को वो करने को कह दोगे तो यू आर टेकिंग अ लॉट अवे फ्रॉम पेड्री एंड लॉट अवे फ्रॉम बार्सिलोना एज वेल. तो मिंगेजा इसलिए खिलाया गया था कि भाई जब क्या कहते हैं, पासिंग लेन्स प्रोवाइड कर रहा है बीच में आपका फ्रैंकी डी जॉन्ग, व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ सीडीएम, एक्टिंग एज अ पिवट, वी नीड जल्दी आऊंगा नेक्स्ट. तो जब फ्रैंकी डी जॉन्ग वाज द सीडीएम, तो हमें पीछे बैक थ्री चाहिए था. बैक थ्री में वी हैड पीके, एरिक गार्सिया एंड मिंगेजा. अब वो पुट इन डेस्ट वहां पे, तो डेस्ट कैन नॉट प्ले एज अ सेंटर बैक. करेक्ट. ठीक. दूसरा ये है कि डेस्ट को उतना मैं ट्रस्ट नहीं करता, इज नॉट द बेस्ट डिफेंसिवली. राइट हैंड साइड पे आपको पता है डिफेंसिव एबिलिटी वो अपनी बहुत जल्दी स्ट्रक ऑफ कर देता है. उसको विंग बैक खिलाना तो ठीक है, मैं चल जाएगा, लेकिन जो सेंटर बैक रोल, राइट बैक से रोल जो जावी चाहता था इस रोल में, वो डेस्ट कैन नॉट पुल इट ऑफ. और एक चीज और ये होती है कि आपने एथलेटिको वाले मैच से फिर से मैं कंपैरिजन करूं, डैनी एल्वेस वाज स्टेपिंग अप टू प्लेइंग इन द मिडफील्ड एज वेल, क्योंकि एथलेटिको वाज ट्राइंग टू कट ऑफ बुस्केट्स. उनको पता है बुस्केट्स से बिल्ड करते हो, तो डैनी एल्वेस केम इनटू द मिडफील्ड प्रोवाइडिंग वन मोर पिवट जहां से हम बिल्ड कर सकते थे. डेस्ट वो भी नहीं कर सकता. द डेस्ट ओनली थिंग गुड डेस्ट इज providing width on the right hand side, and we already have Adama there. तो अगर Adama start नहीं करता कल वाला मैच, तो maybe we could have gone with Dest.
लेकिन अडामा था कल, तो फिर वाली बात है ना, डेस्ट की जो बेस्ट चीज आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, तो डज नॉट मेक सेंस टू स्टार्ट हिम इन द लाइनअप। नहीं, मुझे वही लगा ना, इवन एटलेटिको मैड्रिड के साथ जो मैच था, वो वर्ल्ड ही जो मारे थे जॉर्डी अल्बा, बट आई थिंक इनिशियल हाफ एन आवर वहां भी ही वाज ससेप्टेबल, तो दैट्स व्हाट मतलब आई एम सेइंग, लाइक मतलब एक्सपेरिमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, बट आई गेट योर पॉइंट टोटली, लाइक बीइंग द अल्ट्रा दैट यू आर, आई टोटली एग्री विद यू योर स्टफ। लेकिन हाँ, तो अचिन भाई, लाइक अगेंस्ट नेपोली और रादर इन द मैच इन जनरल, कौन था आपका मैन ऑफ द मैच? नेपोली वाले मैच में यार आई थिंक पेड्री हैड अ वेरी सॉलिड गेम मेरे हिसाब से, बिकॉज ही डिडंट पुट अ फुट रॉन्ग। मिडफील्ड में मुझे लग रहा था फ्रैंकी डियोंग और लिटिल फ्रैंकी डियोंग फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा उसके टचेस लूज थे, आई एम इट्स नॉट कोई नेट पिकिंग वाली बात है, बट थोड़ा सा हल्का रस्टी लग रहा था फ्रैंकी डियोंग फर्स्ट हाफ में, बट पेड्री मुझे आई थिंक कंसिस्टेंटली उसने प्रोवाइड किया। पेड्री वाज एक तो रन्स भी बना रहा था, he linked up really well, वो विंगर्स को भी बहुत अच्छे से कंबाइन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा था, when with his runs and everything, जैसे वो वाली चांस बनी थी जो फेरन टोरेस के लिए, तो he was available for that pass from डेम्बेले। तो वो इसका मतलब बॉक्स में रन्स तो इज समथिंग आई थिंक इज वेरी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। इन स्पेन में भी वही ऐसे सेम चीज करता है, बारसा में भी इम्प्रूव, आई थिंक जावी हैज ब्रॉट दैट आउट मोर, उसकी जो कह सकते हो ना, ये अटैकिंग इंस्टिंक्ट है उसकी थोड़ी इम्प्रूव की है, क्योंकि स्पेन में भी कई बार लगता था कि चलो जगह पे तो आ जाता था, बट वो डिसीजन मेकिंग कभी कभार वांटिंग लगती थी, बट आई थिंक वो मैच्योर हो गया उस मामले में काफी। तो पेड्री वाज रियली हैड अ सॉलिड गेम। सब्स्टिट्यूट्स में भी अगर मैं किसी की इम्पैक्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली इट वाज गैवी एज वेल, क्योंकि मेरे को लगा गैवी के आने से फेरन टोरेस गॉट मोर इनटू द पोजीशंस, द विंग वाज एक्चुअली ऑपरेटिंग बेटर, बिकॉज क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड भी उसमें लिंकअप प्रोवाइड कर रहा था, जो पहले हाफ में प्रॉब्लम यही थी until अबामेंग वाज देयर, आई थिंक द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नो लिंक अप बिटवीन द विंगर्स एंड द सेंटर फॉरवर्ड, बहुत डिसजॉइंटेड सा था, इसलिए जो कह सकते हो कि चांसेस थोड़ी कम बनी थी कंपैरेटिवली, सेकंड हाफ में ज्यादा चांसेस बनी। तो आई थिंक इम्पैक्ट्स अगर मैं सब ऑफ द मैच की बात करूं तो गैवी, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो पेड्री इन टर्म्स ऑफ staying completely reliable and stable in the midfield. नहीं, I kind of agree, कि मतलब I kind of like Anguissa भी, Zambo Anguissa like अलग ही लेवल है मिडफील्ड, फर्स्ट हाफ स्पेशली बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन लाइक अगेन there's a question here, ये उत्कर्ष भाई से पूछते हैं। उत्कर्ष भाई, क्या ओपिनियन है यहाँ? ये मेरे ख्याल से ये क्या था इसके पहले बार्टोमो के अंदर इसको अपॉइंट किया था, ठीक है। मैं आई एम नॉट इन, मुझे थोड़ा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैं सच बताऊं तो मैंने इतना क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं पढ़ा है, लेकिन द लास्ट थिंग आई रेड दैट ही इज वर्किंग क्लोज विद एलिमनी अंडर द लपोटा सिस्टम। आया बार्टो में था, लेकिन लपोटा के अंदर भी है हमारे साथ ये, तो ही इज वर्किंग क्लोज विद एलिमनी। तो मैं कहूंगा अभी इसको हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतना हेडलाइन टेकर बंदा नहीं है, वाली बात है। एलिमनी आपको बहुत हेडलाइन मिलेगा, इतना हेडलाइन टेकर बंदा नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में इतना थरो नॉलेज नहीं है, लेकिन एज फार एज माय नॉलेज गोज मेरे ख्याल से इसको हटाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एलिमनी का काम आप देख रहे हो, एंड इफ ही इज वर्किंग विद एलिमनी दैट मींस ही इज द राइट गाय। चेल्सी लिंक हो रही, बट एज अ बार्सा फैन आई रियली डोंट वांट टू गो हिम टू चेल्सी। सिटी अब भाई मेरे को फालतू में सिटी फुटबॉल ग्रुप का सपोर्टर बना दिया, क्योंकि मैंने प्यूमा की टी-शर्ट इंटरेस्टिंग। तो मतलब अगेन लाइक आई नो अभी बैलेंस है, टाई 1-1 है, सो आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक अचिन भाई, लाइक हु इज गोइंग टू विन दिस? If sex first, मैं Napoli वैसे सपोर्ट कर रहा था, but if you be very realistic in terms of who performed well, Napoli they did get the goal, they punished Barca on a mistake. I think Barcelona की थोड़ी वो लेफ्ट साइड पे जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी थी वो एक्सपोज हुई कि वो 1-2 से इतनी जल्दी खुल गए, एंड वी डिड कवर दैट हमारे रिव्यू में भी, कि मतलब इट वाज वेरी वेरी नाइव जिस हिसाब से बार्सिलोना ने उसको डिफेंड किया उस गोल को, तो दैट वाज द ओनली मिस्टेक जो उन्होंने कही। बट उसके अलावा बार्सा वर क्लियरली द बेटर टीम, आपने चांसेस बनाए, मिडफील्ड बैटल भी बार्सिलोना ने जीता, तो मेरे हिसाब से तो काफी इट्स if it goes the same way at in Naples, तो Barcelona will easily win this tie. इंटरेस्टिंग, मतलब अगेन बिग अप टू चेल्सी पर्सपेक्टिव, और जो भी ज्वाइन किया अगेन डू लाइक द स्ट्रीम, डू चेक आउट संडे लीग पंडित्स, अगर आपने नहीं किया है, कम ऑन यार, यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट्स, सिंपली पुट। लेकिन यहाँ पर बिग कॉल लेना चाहूंगा, लाइक डॉर्टमंड रेंजर्स, वो अलग ही गेम था, आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड उत्कर्ष भाई, लेकिन आई वाज लाइक हमारे वॉच अलग में तो लिटरली वो चेंज हो रहा था कि यार ये स्नूप फेस्ट चल रहा है, बाहर चलते हैं, तो वहां तो मतलब अलग ही गजब, मतलब बेलिंगहम का गोल बहुत ही क्रूशियल था फॉर मी। क्या लगता है डॉर्टमंड वापस आ पाएगी 4-2 के? मेरे ख्याल से तो पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ी बात ये है कि अवे गोल्स रूल्स आर आउट, तो इट्स ओनली अ 2 गोल मार्जिन, तो एंड ये बात है ना, रेंजर्स परफॉर्म दिस वेल इन द फर्स्ट लेग, पता नहीं सेकंड लेग में क्या हो सकता है,
सेकंड लेग में मेरे को हालैंड को इंजरी अपडेट देखना पड़ेगा if he is back or not, क्योंकि नेक्स्ट वीक है, तो कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो कि हालैंड कब तक बाहर है, मुझे ये एग्जैक्टली उसके वो नहीं पता है, तो कम बैक तो कर सकती है, क्योंकि डिफेंसिवली आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन द रेंजर्स सेंटर बैक कॉनर गॉल्डसन एक और जो बंदा है उनका, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अवे गोल्स रूल है, अगर अवे गोल रूल होते तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि दे हैड टू स्कोर 3 एंड डू नॉट कंसीड, तो अवे गोल रूल नहीं है, आई थिंक 2 इज अ पॉसिबिलिटी, फिर एक्स्ट्रा टाइम में इफ इट्स डाउन टू पेनल्टीज एनीथिंग कैन हैपन, यू नो। Yeah, absolutely. यहाँ एक टफ क्वेश्चन पूछूंगा पैनल और चैट से भी, आप बोलिए, लाइक अगेन इट्स अ लॉन्ग शॉट अभी, लेकिन which team impressed you most on this match day in the Europa League? पूछते हैं पहले अचिन भाई, what do you think, like जो फेवरेट्स लगे just by that one performance? आई थिंक सेविया वाला मैच भी अच्छा था, मैंने बाद में वो देखा था, बाद वाला मैच में मैं लाइप्जिग सोसिएडाड देख रहा था, दैट वाज आल्सो वेरी एंड टू एंड मैच, काफी अच्छा था वो मैच, एंड वही आखिर में मतलब वो सिल्वा का ऑफसाइड हो गया था, नहीं तो लाइप्जिग ने कमबैक कर लिया था, तो दैट वाज आल्सो नाइस मैच, बट अभी मैंने क्योंकि ढंग से सारी टीम्स को देखा नहीं है, तो इट विल बी आई थिंक प्रीमैच्योर फॉर मी टू गिव एन वर्डिक्ट। सेविया की तो लीग है ही है भाई, सेविया चैंपियंस लीग में खेलना ही नहीं चाहती, प्ले इन द चैंपियंस लीग टू कम टू द यूरोपा लीग, तो UEFA सेविया लीग, हाँ सेविया ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी द फेवरेट, क्योंकि रीसेंट फॉर्म देख सको, रीसेंट हिस्ट्री इन द कंपटीशन देखो, बट बार्सिलोना कैन डेफिनेटली इफ दे यू नो द वे, आप देखो नेपोली जो हु हैज बीन प्लेइंग रियली वेल एट इन द सीरिया, उनको काफी इजीली, मतलब दे वर द बेटर साइड, नेपोली डिडंट रियली टर्न अप मुझे लगा, तो बार्सिलोना कैन आल्सो डू वेल इन दिस कंपटीशन, ऐसा कोई नहीं है, डिपेंड्स ऑन द ड्रॉ, जो उनको ड्रॉ मिलता है, क्योंकि डॉर्टमंड भी एक ट्रिकी टीम थी, दे लुक लाइक दे आर गोइंग आउट, मतलब दे कंप्लीटली कोलैप्स्ड, तो आप कह सकते थे कि डॉर्टमंड वो समथिंग जैसे हालैंड के खिलाफ कैसे कोप करेगी, बार्सिलोना पहले ही हालैंड निकल गए, इसलिए मतलब कोप करने से पहले ही हालैंड साफ हो गए टूर्नामेंट से, तो दैट्स व्हाट द थिंग इज, इट्स लेसर कंपटीशन फॉर बार्सिलोना, एंड they are in terms of midfield देखो तो I think they have arguably the best midfield in the competition. Interesting. By the way, Porto, I think Archie is saying Porto का भी comeback था, like kind of good, like I like Porto, लेकिन उत्कर्ष भाई, like come on, ये तो बोलना ही पड़ेगा यार, मतलब let's be optimistic कि बार्सा नहीं रहेगी नेक्स्ट सीजन वहां पर, लेकिन Barca is not going to the Europa League, and दोनों टीम चैंपियंस लीग में रहेंगी, just substitute the Europa League and put in Champions League. चलो supporting in the Champions League next season, that will be Barcelona for me. Obviously Barca भाई is my first club, Barca is my love, लेकिन आर्सेनल से मेरा ड्यू टू ले प्रोफेसर आर्सेनल वेंगर की वजह से अलग अफेक्शन है मेरा आर्सेनल से, तो वो वाली बात है कि आर्सेनल कहीं भी खेले भाई, वो मतलब ये बस वो बात ही, मैं इतना छोटा था, दो टीम से अटैच हो गया, एंड एवर सिंस वो ग्रो होता जा रहा वाली बात है, एंड इफ इट्स बिटवीन बार्सिलोना एंड आर्सेनल, इट्स ऑलवेज बार्सिलोना फॉर मी, लेकिन 2006 वाला फाइनल नहीं मैंने बार्सिलोना नहीं बोला ना, हाँ बार्सिलोना ही बोला, हाँ सारे कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे तो 2006 फाइनल बस एक डिलेमा था, ऑल्दो आई डिड नॉट वॉच इट लाइव, मैंने हाइलाइट्स देखे पूरे मैच के, तो बुरा लग रहा था एट दैट मैच आर्सेनल के लिए, क्योंकि आर्सेनल बहुत अनडिजर्विंगली हार गई थी 10 मैन पे जो उन्होंने फाइट दिखाई थी, लेकिन इट्स ऑलवेज बीन बार्सिलोना भाई। पता नहीं यार, उत्कर्ष भाई को प्रॉपर ले रहे क्लास आज, लेकिन हैविंग सेड दैट यार ही इज ऑलवेज सही स्पिरिट में रहते हैं, दैट्स द बेस्ट अबाउट उत्कर्ष भाई, ऑलवेज अप फॉर बैंटर भाई, ऑलवेज अप फॉर बैंटर। यस लेकिन यार मतलब अगेन आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग में इतना फॉलो नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन लेस्टर जीत ली वहां, तो इन स्ट्रेंज वे वो बाहर हुई थी यूरोपा लीग से, कॉन्फ्रेंस लीग अच्छा चांस है लेस्टर को कप जीतने का, बिकॉज आई नो दे लाइक विनिंग कप्स अगेन, वो दे आर गेटिंग इनटू द हिस्ट्री मोड, लेकिन पूरा आई थिंक चैंपियंस लीग भी हुआ था, हमने रिव्यू किया था डिटेल में, लेकिन क्विकली अगर चैट से पूछे और पैनल से भी पूछे, like who are your top 4 players in Europe this week? मतलब we'll pick one goalkeeper, one defender, one midfielder, one forward. तो पहले जाते हैं अचिन भाई के साथ। अचिन भाई कौन सा पोजीशन लोगे आप इसमें? यूरोप में टॉप प्लेयर यूरोप में दिस वीक, और यूनाइटेड चैंपियंस लीग नहीं, चैंपियंस लीग हो गया, यूरोपा लीग हो गया, जस्ट टू पिक एवरी लीग कंबाइंड, सबसे बढ़िया प्लेयर कौन सा लगा, बेस्ट परफॉर्मर? अच्छा ओवर दिस मैच फिक्सर्स यार, कोर्टवा गोलकीपर, नहीं कोर्टवा तो नहीं, थैंक यू बोलने के लिए वो यार इट्स डिफिकल्ट टू पिक, मतलब क्योंकि मैचेस हमने सारे नहीं देखे, बट आई वुड से कि it would be definitely, I think Verratti is up there for me, really Verratti is really up there for me in terms of the players who really impressed me, और बाकी मैचेस में सॉल्जबर्ग का कोने क्या नाम है, कोने कीपर को ध्यान नहीं था मुझे, ये सही था, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। उत्कर्ष भाई डिफेंडर I would go with, यार it's hard to say man,
क्योंकि सारे मैच आपने सारे I तीनों think लीग से तो Marquinhos सही था PSG के लिए। कॉन्फ्रेंस लीग को तो बाहर कर दो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दिस। देखो और अगर कूलीबाली ऑप्शन यूरोपा है। और चैंपियंस लीग की बात करें, कूलीबाली इज डेफिनेटली नो ऑप्शन, क्योंकि मुझे लग रहा था यार कल परेशान करेगा, लेकिन मैं मार्किनोस से नहीं जाऊंगा, मैं एक दूसरा नाम आई विल पुट इन, आई ईदर गो विद वैन डाइक और कोनाटे, क्योंकि कोनाटे ने मतलब वैन डाइक तो वैन डाइक है, वो वाली बात है, वैन डाइक इज वैन डाइक एंड दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक। लेकिन कल उस दिन यार इंटर क्लास जो कोनाटे ने परफॉर्मेंस थी, मतलब उन्होंने कितनी बार बेल आउट किया लिवरपूल को। तो इफ आई टू गो विद एन ऑड चॉइस, आई वुड, ऑड चॉइस नहीं, डिजर्विंग चॉइस है, बट इट्स कोनाटे फॉर मी। और वेराटी उसी मैच से भी मैं उससे इंप्रेस था, बैस्टोनी से भी। आई थिंक मतलब जिस हिसाब से वो खेल रहा था ना, वो मतलब कितना कॉन्फिडेंस था फॉर एट सच अ अच्छा, वो थोड़ा इंजर्ड था पहले ना, important। बाद में पता चला ही हाँ। वाज एक्चुअली स्लाइटली इंजर्ड, तो मतलब वो हाँ। मतलब हैट्स ऑफ कोनाटे और बैस्टोनी के लिए शाउट आउट डेफिनेटली। और एम्बापे आई थिंक फॉरवर्ड, आई थिंक डेनिलो पेरेरा भी अच्छा शाउट, सादी भाई ने भी बहुत अच्छा शॉट आउट दिया है यहाँ पे डेनिलियो भाई थर्ड चॉइस सेंटर बैक खेल रहा था, एंड मुझे लग रहा था विनीसियस को अगर इसको 1-on-1 मिल गया, क्योंकि हकीमी वाज बॉम्बिंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो जब मैड्रिड की वो एक क्रॉसफील्ड बॉल आएगी जो हर मैच में खेलने की कोशिश करते हैं, वो आई कम, लेकिन एक दो बार जब भी आई भाई, डेनिलो हैंडल्ड बहुत इजीली, मतलब लास्ट सीजन का विनीसियस लग रहा था जब डेनिलो के सामने था वो। लुइस डियाज, हाँ लुइस डियाज काफी मतलब इम्पैक्ट किए थे, लेकिन सब बेस्ट सब्स्टिट्यूट होगा, पुट इट दैट वे। लेकिन हाँ मतलब काफी बात होगी यूरोप के बारे में। लेट्स गेट टू द प्रीमियर लीग, जो ब्रेड एंड बटर है अपना। तो प्रीमियर लीग की बात की तो कहाँ से शुरू करें? आई थिंक we'll स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल राइवल्स, दैट इज लीड्स एंड यूनाइटेड। बहुत ही बड़ा गेम है ट्रेडिशनली स्पीकिंग। आई थिंक हिस्टोरिकली वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज इन फुटबॉल। रोजेस डार्बी। Yeah, we'll certainly cover that, मतलब rivalries एक बार करेंगे proper। लेकिन having said that, I think Leeds 15th है and United are what technically fourth हो गए, right? Achint भाई, if I'm not wrong। हाँ अभी फोर्थ है, And टाइम बीइंग बोला था। करेक्ट। और यार लास्ट गेम यूनाइटेड जीती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक फाइनली दे वन अगेंस्ट ब्राइटन। फिर भी क्या है अबाउट यूनाइटेड की, इतने सारे स्टोरीज आते हैं, रूमर्स आते हैं, आई डोंट नो समथिंग अबाउट यूनाइटेड। आई नो इट्स कंटेंट, यूनाइटेड, चेल्सी, आवर क्लब्स, आपको मिलेगा कंटेंट नो मैटर व्हाट। लेकिन यार कैप्टेंसी वाला आई नो, आई थिंक मगवायर फाइनली क्लियर किए हैं ऑन इंस्टा और ट्विटर की ऑन ये सब ट्विटर झूठ है। एग्जैक्टली। रिसेंटली रैशफोर्ड भी आई थिंक एक बार क्लियर किए थे कि देयर इज यूनिटी इन द कैंप एंड ऑल दैट। तो मतलब जस्ट एज अ यूनाइटेड फैन और एज अ फुटबॉल फैन, क्या जरूरत है इनको लाइक टू कम आउट एंड क्लियर? डू यू थिंक इट्स अ राइट अप्रोच और बेसिकली इट माइट बैकफायर? क्या लगता है? I think for like it's a good change because पहले भी न्यूज आई जा रही थी रिगार्डिंग प्लेयर्स, बट मेन रीजन वो आया बाहर क्योंकि his name was mentioned for Maguire and same goes with Rashford, that out and out आपने मेंशन कर दिया कि Rashford, Maguire, so and so players are actually they are the ones who are sort of responsible for this divide. So it became important for them, I think necessary भी बन गया उनके लिए to come out and speak up against this, because obviously अगर आप silent treatment दोगे इसको तो that will somewhere indicate that you are actually part of this and you are responsible, और ये actually truth है। तो they had to मतलब rumors kill करने के लिए उन्हें करना पड़ा। It could still be the reality that those players are actually involved, but United का मतलब बाकी clubs को obviously I don't follow as closely as I do United, but मैंने फिर भी नहीं देखा कि चेल्सी हो, सिटी हो, लिवरपूल हो, आर्सेनल हो, these types of on such a frequent basis कोई ऐसी न्यूज निकल के आए। मतलब just goes to show the state United are in right now in terms of जो आपका basically how you're carrying yourself is a reflection of what's happening inside. So that's what's happening with United. It's board level पे it's all it's completely mess, it's messed up कि किसकी क्या responsibility है। कोई आपका टेक्निकल डायरेक्टर आपके साथ आके कोचिंग ले रहा है, आपका who is your manager answerable to, who is answerable to who, and the whole chain of command is completely lost. बाकी उसके अलावा ड्रेसिंग रूम देखो तो मतलब हमारी ऑन पिच परफॉर्मेंसेस आल्सो गोस टू शो कि वी आर अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज कोई प्लेयर कुछ करना चाहता है, कोई प्लेयर कुछ करना चाहता है, सम प्लेयर सीज द हेडलाइन, सम प्लेयर सीज प्लेइंग फॉर द टीम इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जस्ट आपको अल्टीमेटली पता चल जाता है कोई ना कोई, इफ यू सीइंग यूनाइटेड परफॉर्म ऑन द पिच, एनीबडी हु इज स्लाइटली इन्फॉर्म्ड इन फुटबॉल बता सकता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, एंड दैट गड़बड़ खाली पिच पे नहीं है, इट गोज ऑन टू दी ऑफ द फील्ड इश्यूज एज वेल। तो इट्स जस्ट मतलब आई वुड रियली वांट दिस टू कम टू एन एंड। अभी कितनी बातें चली है कि वी आर हैविंग अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, दैट वी आर गेटिंग अ डेप्यूटी डायरेक्टर एज वेल, जो सॉर्ट ऑफ रैगनिक के साथ काफी लिंक करके बात करेगा एंड विल आल्सो बी कनेक्टेड क्लोजली टू द मैनेजर। आई होप थोड़ी चेन ऑफ द कमांड एक वेल एस्टैब्लिश हो जाए कि वी नो हु इज इन चार्ज ऑफ द फुटबॉल मेकिंग डिसीजंस एंड हु इज इन चार्ज ऑफ द कमर्शियल डिसीजंस। तो
that is really really important. I think summer I don't want another season of this whole chaos happening, because then आप chaos फिर आपका focus is shifting to places it doesn't deserve to be. प्लेयर्स का फोकस पिच पे होना चाहिए पूरा, मैनेजर का फोकस भी पिच पे होना चाहिए, बाकी का फोकस जो चीज़ें हैं उसके लिए आपने स्टाफ हायर कर रखा है उनको देखने दो. आई डोंट वांट कि मैनेजर से बार बार ही इज आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट ऑफ द फील्ड इश्यूज व्हिच ही शुड नॉट बी इन्वॉल्वड विद, स्पेशली बीइंग कि जिस सिचुएशन में क्लब है. तो आई जस्ट वांट कि वी हैव अ चेन ऑफ कमांड जिसको हम पूरी तरह स्ट्रीमलाइन कर दें, एंड प्लेयर्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से एक लीडरशिप का जो है हमारी प्रॉब्लम चल रही है कि इट्स जस्ट गोइंग अराउंड, इट्स नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, एक रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश हो जाए. नहीं एकदम लाइक आई थिंक एक पॉइंट आपने बोला कि यार मतलब बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वही विसल ब्लोअर की हम बात किए थे. आई थिंक दिव्यांश भाई आए थे लास्ट टाइम और हमने बात की थी डिटेल में, लेकिन यार टेड लासो की बात निकल के आई. मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पता है कुछ गड़बड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक कैप्टेंसी भी क्वेश्चनेबल है. मतलब मैग्वायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइक नो व्हाटएवर इट इज, क्योंकि यार ही इज रिस्पांसिबल जस्ट लाइक द कोच इज रिस्पांसिबल. Having said that, long run में again this is goes for the chat as well, especially United Ultras जो भी है chat में, any fans out there. अचिन भाई मतलब touch your heart and say कि कौन होगा यूनाइटेड का कैप्टन, who deserves to be the captain of Manchester United? If we do change, I think it's going to be Ronaldo. If he stays as well, that's very important कि पता चले मैं रोनाल्डो कैप्टन बना दिया, रोनाल्डो निकल गया समर में. But as things stand, I think it's going to be Ronaldo. मतलब अगेन हिज फिटनेस सेज कि वो रहेगा अभी एक और साल के लिए, तो इट्स अ फेयर कॉल सर्टेनली, एंड आई डोंट नो व्हाट द चैट सेज. लेकिन हैविंग सेड दैट, उत्कर्ष भाई, नाउ मैन यूनाइटेड लीड्स. बाय द वे इस वीकेंड आई थिंक 3 फिक्सचर्स है, तीनों आई थिंक फर्स्ट वीकेंड में हुआ था इस प्रीमियर लीग में. एक तो यूनाइटेड का फिक्सचर, एंड देन आर्सेनल का फिक्सचर, एंड चेल्सी का फिक्सचर, एंड वही हम बात करने वाले हैं डिटेल में, राइट. तो यूनाइटेड वो हाई स्कोरिंग गेम था, उस गेम में तो भयंकर ब्रूनो पॉग्बा एकदम फॉर्म में थे, बट एक बढ़िया गोल भी देखने को मिला था आई थिंक फ्रॉम लीड्स. तो बट आई थिंक पास में एक 0-0 भी हुआ था. सो इधर दीज गेम्स आर वेरी हाई स्कोरिंग और एकदम ही डल ड्रॉ, लाइक यू हैव टू टेक वन अप्रोच और द अदर, जो बोलते हैं ना. तो हैविंग सीन यूनाइटेड रीसेंट गेम्स में, क्योंकि यार इवन लीड्स मतलब बहुत ही बुरा डिफेंस है दोनों टीम्स का, है ना, एज पर देयर स्टैंडर्ड्स, स्पेशली यूनाइटेड. तो क्या अप्रोच रहेगा रागनी का, क्या रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जस्ट द गेम प्ले? लीड्स के पहले बात करो, लीड्स का तो मेरे ख्याल डिफेंसिव रिकॉर्ड तुमका एक मैच है जिसमें सिटी से 6 या 7 खा गए थे, तो वो वाली बात है, उससे भी काफी इफेक्ट हो रहा है. एंड आपको पता है लीड्स कैसे खेलने वाली है. तो लीड्स इज गोना प्ले ओनली वन वे, इट्स 4-0, वो जीत रहे हैं या 5-0 दे आर लूजिंग, दे ओनली गोना प्ले वन वे, दैट्स द ओनली वे दे नो, दैट्स द बीएलएसए स्टाइल. अगर यूनाइटेड की गेम प्लान की बात करें, हाउ यूनाइटेड इज गोना अप्रोच, तो देखो मेरे ख्याल से यूनाइटेड विल बी विनिंग दिस मैच. क्योंकि बात ये है ना कि यूनाइटेड अंडर अभी तक, क्योंकि मुझे ये जो गेम प्रेसिंग वाला सिस्टम है रैंगने के अंदर बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है. मतलब यू बहुत यूनाइटेड से 10 बेटर टीम है, वो है बेटर गेम प्लान एंड उसको ज्यादा एग्जीक्यूट करती है. तो बात ये समय भी लगेगा. क्लॉप ऐसे नहीं आके डे वन से गेम प्रेसिंग चालू कर दी थी, ही आल्सो टुक टाइम. और यार यूनाइटेड प्लस इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, तो रैंगनिक इंटरिम बेसिस पे है भी, तो कितना कमांड उसका तो वाली बात है. तो यूनाइटेड इज वेरी अगेंस्ट टीम्स लाइक लीड्स, हमने ओले के अंदर भी देखा था. एंड इफ यूनाइटेड इज काउंटर अटैकिंग, यूनाइटेड अभी भी मोस्ट ऑफ द चांसेस जो आते हैं वो काउंटर अटैक पे ही आते हैं. अब चाहे साउथहैम्पटन वाला मैच देख लो, तो मोस्ट चांसेस दे क्रिएटेड ऑन काउंटर अटैक्स. यूनाइटेड से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई टीम डीप सिटिंग डीप, यूनाइटेड इज गोना ओपन देम थ्रू देयर ब्रिलियंस, फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटी. तो मेरे ख्याल से लीड्स के अगेंस्ट यूनाइटेड विल हिट देम ऑन अ काउंटर अटैक, एंड मेरे ख्याल से लीड्स विल गेट अ गोल, लेकिन आई थिंक यूनाइटेड विल स्कोर 2 और 3. तो मैं चाहता नहीं हूँ जीते, आई एम टोटली लीड्स के सपोर्ट में हूँ, तो आई वांट आर्सेनल टू फिनिश टॉप 4, लेकिन ये मैच यूनाइटेड जीत जाएगी. Yeah, well, it's good that you say that. और actually मैं I'll try and share the screen, क्योंकि हाँ टेबल काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. लाइक लास्ट 2 हफ्तों से काइंड ऑफ टॉपसी तवी हो रहा है टॉप 4. लेकिन बिफोर दैट एक्चुअली लीड्स का बात करें तो कैल्विन फिलिप्स नहीं है, उनके कैप्टन लियम कूपर ही इज आउट, एंड आई थिंक स्टुअर्ट डालस डाउटफुल है, पैट्रिक बैमफोर्ड वापस डाउटफुल है. तो मतलब आई डोंट नो, इट्स बेसिकली गुड फॉर यूनाइटेड इन अ स्ट्रेंज सेंस. और ऑफ कोर्स डैन जेम्स है लीड में, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा हाउ डैन जेम्स परफॉर्म्स. मुझे तो एक्चुअली बढ़िया लगा उनका परफॉर्मेंस, जस्ट बोलूं तो एज ए न्यूट्रल फॉर लीड्स. मतलब जो भी हैज बीन द टास्क गिवन टू हिम, ही इज परफॉर्म्ड. तो ये आपका टेबल, राइट. तो आप देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो 4th है अभी, दे हैव प्लेड 3 और गेम्स एक्स्ट्रा आर्सेनल से एंड ऑफ कोर्स टॉटनहम से भी. और लीड्स आप बोल सकते हो कि यार दे काइंड ऑफ आर सेफ, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूकासल आपकी फॉर्म टीम है, एवर्टन हैव अ न्यू मैनेजर बाउंस थोड़ा रहेगा.
तो मतलब काफी क्लोज रहने वाला है. एंड कमिंग टू दैट, लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड टीम. तो अचिन भाई, एनी टीम न्यूज? कुछ इंजरीज है? आई थिंक वरान स्टिल इन No, स्टमक no. इश्यूज. Varane is back in fitness, back in training. He's going to be playing. वो इस illness वाली problem थी उसकी. Cavani is out. Matic is back. Matic is not. मतलब it's a maybe. Ragnick said he can be available, but it's not like 100% कि वो Leeds वाले मैच के लिए होगा. उसके बाद वाले मैचेस के लिए he's definitely there. Apart from that, I think Heaton is out and बस हाँ, मतलब जो players important है उसमें से सिर्फ Cavani out है, who are actually playing. But apart from that, the lineup will be जो आपने अभी यहाँ कर रखा है. I think it's going to be this. If Varane is not fit, so he'll be playing. Otherwise, we'll be playing Maguire, Lindelof, Dalot, and then I see this being the lineup. Yeah, interesting रहेगा. Like certainly, like in terms of, I don't know, like Bruno को there is a debate कि आप मतलब finally थोड़ा rest करना चाहोगे. I know he doesn't rest, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड है यार midweek में, मतलब it's a huge game for We can Manchester. rest him if we want to play Fred. तो हम खिला सकते हैं फ्रेड को बिकॉज लीड्स विल बी प्रेसिंग एज वेल. तो लीड्स को अब थोड़ा काउंटर करने के लिए थैंकफुली मतलब वी डोंट हैव दैट. लीड्स का आप कह सकते हो इस समय मिडफील्ड इज नॉट इन द पोजीशन. जैसे कैल्विन फिलिप्स के बिना इट इज रियली रियली सफरिंग. इसलिए तो पिछले सीजन भी जो हमारा 0-0 ड्रॉ हुआ था एलन रोड पे, इसमें कैल्विन फिलिप्स थे, उसमें पैट्रिक बैमफोर्ड था, उसमें लॉट ऑफ आई थिंक लीड्स का प्रिडोमिनेटली फर्स्ट स्क्वाड अवेलेबल था. दिस सीजन मिडफील्ड हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर देम. तो मेरे हिसाब से फ्रेड को वी कैन प्ले पॉग्बा. आई थिंक पॉग्बा का स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रूनो से, बिकॉज पॉग्बा ने फर्क दिखा दिया था आके पिच पे. जो 20 मिनट खेला था वो वी सॉ द डिफरेंस इन किससे कि हमारा मिडफील्ड का थोड़ा आई वुड नॉट से फुल कंट्रोल आ गया था ब्राइटन के खिलाफ, बट वी हैड सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल एटलीस्ट, जो पहले था ही नहीं. तो मेरे को लगता है कि वी शुड बी इफ यू वांट टू रेस्ट ब्रूनो एंड इफ मैटिच इज फिट मे बी यू कैन गो टू मैटिच, मैकटोमिने एंड पॉग्बा. इफ मैटिच इज नॉट फिट देन मैकटोमिने, फ्रेड एंड पॉग्बा. ब्रूनो को रेस्ट देने में आई वुड आल्सो एग्री कि हाँ ब्रूनो को भी रेस्ट देना चाहिए बिकॉज वी टॉक अबाउट ऑल अदर प्लेयर्स बट ब्रूनो को हम कभी बात नहीं करते रेस्ट देने के मामले में. Exactly, वो literally हर गेम खेलता है. Like you know, I feel sorry for him, to be honest. वो no win situation में and that's what he get at United. मैं रैशफोर्ड की जगह बस इलांगा खिलाना चाहूंगा बिकॉज आई थिंक रैशफोर्ड डिडंट रियली शो मच व्हेन ही केम ऑफ द बेंच. कोई थ्रेट नहीं दी थी उसने. इलांगा के साथ ये है कि एक वो ही इज अ बेटर विंगर देन रैशफोर्ड फॉर मी इन टर्म्स ऑफ व्हाट रैग्निक वांट्स टू डिप्लॉय. ही इज स्ट्रेचिंग द फुल बैक्स एंड मेकिंग रन्स, सपोर्टिंग द सब डिफेंसिव शिफ्ट देना. तो आई वुड प्ले इलांगा इंस्टेड. यस यस भाई, बहुत लोग बहुत मांग कर रहे हैं. दिव्यांश भाई पिछले स्ट्रीम में आए थे, डेफिनेटली यार बिजी रहते हैं एंड होपफुली लाइक ही विल कम अगेन वेरी सून. यार अपने भाई लोग हैं सब, एवरीवन इज इनवाइटेड ऑल द टाइम, ट्रस्ट मी. लेकिन यार एज इन डेफिनेटली आई लव द कंटेंट. एंड अगेन जो भी नहीं चेक किया है बाय एनी चांस संडे लीग पंडित चेक करिए. डू सब्सक्राइब टू देम और ऑफ कोर्स ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड लॉट ऑफ पीपल इन द चैट एज वेल. मैं शाउट आउट देना चाहूंगा टुवर्ड्स द एंड एज वेल. लेकिन आई डोंट नो, लाइक इंटरेस्टिंग गेम रहेगा. लाइक फॉर मी इट्स रियली इंटरेस्टिंग. एक अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा फाइनली, होपफुली फ्रॉम यूनाइटेड एज वेल. Natural attacking जो बोलते हैं. लेकिन हाँ, उत्कर्ष भाई, what are score predictions and people in the chat as well? Leeds versus United. Leeds versus United. देखो, Leeds can cause an upset, लेकिन अगर आप मुझे सट्टा लगाना तो I will go with United. 3-1 to United. Okay, interesting. by the way, क्वेश्चन आया था लीड्स के बारे में, अबाउट लीड्स यूनाइटेड राइवलरी. मुझे चेल्सी का तो मालूम है क्योंकि 1970 जो एफए कप फाइनल था ना, उसमें लिटरली लड़ाई हुई थी. लाइक इन द स्टैंड्स, लाइक पीपल, देयर वाज अ स्टैम्पीड. और दैट वाज द राइवलरी का जन्म बिटवीन लीड्स एंड चेल्सी, जो बहुत बड़ा राइवलरी इन इटसेल्फ है. लेकिन लीड्स यूनाइटेड का ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ अचिंत और एनीवन सादिक और एनीवन नोज इन द चैट एग्जैक्टली क्या रीजन है. डू कमेंट ऑन दैट. सादिक भाई इज इन्फॉर्म्ड. इसने बताया था. हाँ, मतलब सादिक भाई मैंने जो कहा वो मतलब आई न्यू दैट कि वो वॉर ऑफ द रोजेस हुआ था एक बहुत पहले. मतलब इट्स वेरी मतलब मेडिवल हिस्ट्री में आप जाके देखोगे तो दैट वाज बिटवीन लैंकेस्टर एंड यॉर्क. एंड आई थिंक लैंकेस्टर एंड यॉर्क आर लीड्स एंड मैनचेस्टर है इन प्रेजेंट डे. तो लीड्स एंड मैनचेस्टर का मतलब कह सकते हो एक थोड़ी ब्लडीड हिस्ट्री तो है ही इन टर्म्स ऑफ आप कैसे ऑफ द पिच. वैसे एज टाउन्स एज वेल दे यूज्ड टू कम्पीट अ लॉट इन स्टिल इंडस्ट्रियल, मतलब उनकी रिलेशनशिप थी. जैसे लिवरपूल की काफी आप कह सकते हो ना कि इट्स नॉट really a regional rivalry as such, but आप कह सकते हो historical backdrop में जो industrial rivalry थी इसलिए लिवरपूल के साथ है. Same goes with Leeds as well. तो Leeds एक तो यॉर्कशायर में भी है, तो यॉर्कशायर में दोनों मैनचेस्टर एंड लीड्स आते हैं, तो that's also a big reason for the rivalry. Thanks for sharing that अचिन भाई, definitely, and shout out to सादिक भाई as well. And of course सादिक भाई को मैंने ऑलरेडी मैसेज किया यार, आपको आना है तो यार it's about सादिक भाई when he's available, hopefully he'll come very soon as well. एंड या एटलेटिको मैड्रिड यार, मतलब हम डिटेल में करेंगे प्रीव्यू, लेकिन हाँ अचिन भाई इन द हाउस, सो क्विकली व्हाट इज योर गट फील अबाउट दिस टाइम? एटलेटिको वाले मैच यार एज थिंग्स स्टैंड यार आई रियली वांट अस टू कैपिटलाइज ऑन अ वेरी वीक एटलेटिको डिफेंस. एटलेटिको आर नॉट performing at all in the defensive
in the defensive point of view, because आप सोचो कि गेटाफे वगैरह से उनको मतलब लाले पड़ रहे जीतने के, 4-3 जीत रहे हैं. Knockout football is very different. We just have to मतलब अपने keep our heads वाली बात है. I don't want us to completely disappear in either half, because Atletico has enough quality कि वो हमारे को hurt कर सकते हैं. They are not a Brighton, they are not a Southampton, they are not a Burnley, जो who will threaten us but convert नहीं कर पाएंगे. They have a lot of quality in their squad, so we have to make sure कि पूरे game में level of control रहे. I'm actually happy कि Matic back है, and let's see if Matic starts or not. Could be risky, but I think in terms of CDM, he does give you what you want. Yeah, then fair points. लेकिन उत्कर्ष भाई लीड्स बियल्सा मतलब जो भी यार वो चेंज तो करने नहीं वाले in terms of the way he plays. लेकिन now what 15th क्या prediction है final? What position will Leeds end at? लीड्स यार you never know. बात ये है ना कि इस समय they are only 1 point off Newcastle, if I'm not wrong. They're 1 point ahead of Newcastle. Sorry, मैंने गलती से यॉर्कशायर में कह दिया यूनाइटेड को, इट्स इन लैंकाशायर. सॉरी. सादिक भाई और TF50 ने मुझे करेक्ट कर दिया, सॉरी. हाँ. तो वही मैं कह रहा था कि आई थिंक दे हैव 1 point ऑफ न्यूकासल. एक बार आप अंकित भाई टेबल अगर ऐड कर दें प्लीज, जस्ट टू कंफर्म. तो आई थिंक दे, मैं ये नहीं कह रहा दे आर गोना ड्रॉप इन द रिलेगेशन बेटर. मेरे ख्याल से जो बॉटम 3 है अभी इट्स गोना स्टे द सेम वे. लीड्स आगे है ना न्यूकासल से. तो हाँ, अच्छा सॉरी, देयर 1 point ahead of Everton. सॉरी, 2 1 point points. एवर्टन से आगे, 2 points ऑफ न्यूकासल. सेम नंबर ऑफ गेम प्लेड मेरे ख्याल से. यस 15 तो 16 मतलब सम 14 15 16 समवॉट हियर. या मतलब अगेन लाइक रेलेगेशन बैटल जो है मतलब अलग ही लेवल है. न्यूकासल स्पेशली जो फॉर्म पिकअप की है ना सडन से आफ्टर द ट्रांसफर विंडो, मतलब वो काफी अच्छा रहेगा. हमने डिस्कस किया था, आई रिमेंबर ट्रांसफर विंडो विद उत्कर्ष भाई एज वेल, एंड आई थिंक गुरुजी वाज इन द हाउस, एंड हमारी प्रेडिक्शन टॉपसी तभी हो गई पूरा. आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन वही फुटबॉल है इसलिए हमको अच्छा लगता है बट हाँ, टॉकिंग अबाउट दैट लाइक उत्कर्ष भाई इन द हाउस, ऑब्वियसली वी कैन नॉट लीव आर्सेनल आउट. यार आर्सेनल टॉक तो डेफिनेटली चाहिए थोड़ा बहुत एटलीस्ट. और बहुत अच्छा मैच होने वाला है आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड. हमने टेबल देखा, ब्रेंटफोर्ड भी सेफ नहीं है टोटली. तो उनकी फॉर्म बहुत खराब हो गई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एब्सोल्युटली 14th वर्सेस 6th. आर्सेनल टेक्निकली देखो आर्सेनल के पास 3 गेम्स है हैंड में, राइट? 3 games in hand, yeah. लेकिन आई थिंक वो जो विन था वुल्व्स के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फर्स्ट प्रीमियर लीग विन था इन दिस कैलेंडर ईयर फॉर आर्सेनल. हाँ, इन दिस कैलेंडर इट वाज द फर्स्ट विन, यस. करेक्ट. हमने बहुत ज्यादा मैचेस खेले भी नहीं. वी लॉस्ट टू सिटी, वी ड्रू विद बर्नली, एंड इट वाज द थर्ड मैच क्योंकि स्पर्स वाला मैच कैंसिल हो गया था एंड सिटी के खिलाफ अनलकी थे. तो यस, अगर आप एज अ स्टार्ट देखें तो इट्स वेरी डैमनिंग, लेकिन हम वी हैव नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस. दैट इज द रियलिटी. यार एज अ चेल्सी फैन मुझे थोड़ा तो वो स्टैट डालना ही था नहीं, लेकिन फेयर पॉइंट. उत्कर्ष भाई नो दिस स्टफ लाइक वहां पर गूगली दे दिया. लेकिन एब्सोल्युटली, और हम क्वेश्चंस पर आएंगे. लेकिन हैविंग सेड दैट यार, ब्रेंटफोर्ड के साथ पहला गेम जो था 2-0, मतलब दैट वाज प्रीमियर लीग ओपनर. मतलब क्या ही तो ओपनर था. वैसा अगर गेम मिल जाए तो न्यूट्रल और लाइक ऑपोजिशन फैन, वो सही रहेगा. लेकिन having keeping that in mind, Brentford मतलब obviously they are not in a great run. I think बहुत ही बुरे रन से चल रही है. But Arsenal against relegation threatened teams generally अच्छा करती है. Like that was a surprise in a sense. So what is your lineup? Or I think if I'm not wrong, injuries है कुछ? Tomiyasu fit है? Tomiyasu is a doubt. मेरे ख्याल से मैं रिस्क नहीं करना चाहूंगा because he was not fit and we started in the Carabao Cup against Liverpool और obviously did not turn up good. तो वाली बात है कि इस मैच में राइट बैक स्पॉट पे सेड्रिक इज नॉट बैक. राइट बैक पिछले मैच में कौन खेल रहा था आर्सेनल में? मेरे को क्लिक नहीं कर रहा अभी. तो यार इन्होंने एक्चुअली दे हैव गॉटन रिड ऑफ आई विल जस्ट क्रॉस चेक कैलम चेंबर्स आल्सो. और ऑप्शन नहीं, कॉलम चेंबर्स से निकल गया भाई. मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा कि लास्ट मैच में मैं सोच रहा था सब तो निकल गया. मार्टिनेली बाय द वे सस्पेंडेड है. करेक्ट. सेड्रिक ही तो था शायद. हां, सेड्रिक ही था. मेरे ख्याल से फिट नहीं है वो. सेड्रिक ही था क्योंकि टॉमियासू नहीं था फिट. हाँ सॉरी गार्ड यार मुश्किल है. आई डोंट थिंक सेड्रिक हाँ, सेड्रिक वापस आ गया था. तो भाई मैं स्पर्स फैन नहीं हूँ. मुझे गुरुजी की श्रेणी में मत डालिए प्लीज. आउट एंड आउट. नॉट लंदन इज रेड, लंदन इज रेड. तो आई एम नॉट अ स्पर्स फैन भाई. स्पर्स लंदन इज रेड सच में यही लड़े हो जाएगी या तो पर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड रिमाइंडर चाहिए. मतलब एनीवे, मतलब नो पॉइंट इंटेंडेड. तो अच्छा वापस आते लाइनअप पे वापस आते. इस पे कभी और डिस्कशन करेंगे. सीजन एंड पे से डिस्कशन होगा. तो वही कह रहा था कि टोमियासू का डाउट है. मैं कहूंगा हमें अभी 25 तारीख को फिर वुल्व्स से भी खेलना है. तो टोमियासू को मैं नहीं स्टार्ट करूंगा इस मैच में. आई विल गो विद सेड्रिक एंड बाकी लाइनअप तो आई थिंक इट्स ऑन पॉइंट क्योंकि यस मार्टिनेली इज सस्पेंडेड.
सादिक भाई कह रहे थे कि गोल्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये सादिक भाई मार्टिनेली डज प्रोवाइड अस वेरी डायरेक्टनेस, लेकिन रिसेंटली लास्ट 2 मैचेस मार्टिनेली बीच में पर्पल पैच चल रहा था, उसके बाद से उसने उतने गोल नहीं मारे वाली बात है, एंड गोल्स इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, इट्स प्रीटी एविडेंट. 0-0 अगेंस्ट बर्नली, 1-0 अगेंस्ट वुल्स, 2-1 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, नो गोल्स अगेंस्ट लिवरपूल इन द 2 legs. तो गोल स्कोरिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन गोइंग अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू विन दिस मैच. अगर हम क्लीन शीट रखते हैं तो आई थिंक सेट पीसेस पे हम काफी डेंजरस हैं इस सीजन विद द न्यू कोच वी हैव ब्रॉट इन, एंड आई थिंक विल गेट चांसेस. लैकेजेट अगर भाई भगवान के नाम पे अगर ये फिनिश कर दे बंदा, जो कि ये पता नहीं क्या कर रहा, बर्नली के खिलाफ इतने गंदे मिस किए थे इसने, एंड अगेंस्ट वुल्स एज वेल ही हैड अ 1-on-1 और कर्लर मार दी बाहर. तो तो एनकेटिया नहीं, वो तो फिर वो बात है ना, सत्ते पे सत्ता वाला हिसाब है आर्सेनल का. तो लैकेजेट निकाल के एंकेटिया लाएंगे, तो एंकेटिया से नहीं स्टार्ट करना है, दोनों मैच लैकेजेट स्टार्ट करेगा. एंड लैकेजेट बात ये है ना कि ही प्रोवाइड्स अ लॉट, ही ड्रॉप्स डीप, ही रन्स अ लॉट फॉर द टीम, एंड कैप्टन उसको कैप्टन आवे मिला हुआ, ही डिजर्व्स टू बी द कैप्टन इन दिस टीम, जो उसका वर्क रेट है. लेकिन एज अ स्ट्राइकर यू हैव टू फिनिश दोस चांसेस मैन. आप ओपन गोल नहीं मिस कर सकते हो भाई. यू कॉस्ट अस 2 points, एंड ये बात है कि कहीं सीजन एंड पे इट्स, मैं ये नहीं चाहता हूं, बट इफ यू हैड अ स्ट्राइकर तो ये लोग कहेंगे वी कुड हैव फिनिश्ड टॉप 4 वाली बात है. मैं ये नहीं चाहता हूँ सीजन एंड पे बोलना. तो गोइंग इनटू आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, लाइनअप यही रहेगा. एंड लास्ट मैच एज कंपेयर टू ब्रेंटफोर्ड, हमारी टीम में आधे ज्यादा प्लेयर बाहर थे, इट वाज द फर्स्ट मैच, वैसा कुछ नहीं होने वाला है. एंड इफ वी कीप अ क्लीन शीट आई थिंक वी आर गोना विन दिस मैच. मतलब हाँ, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, आर्सेनल अभी पोल पोजीशन पे फॉर टॉप 4, और मतलब दे डू वेरी वेल. वो ब्रेंटफोर्ड का जो फर्स्ट मैच ऑफ सीजन था, इट वाज नॉट आर्सेनल, लाइक हैविंग सेड दैट, लाइक वो दिखता है, मतलब वही ना, फ्लैट ट्रैक बुलीज जो बोलते हैं, मतलब अगेन नो पन इंटेंडेड, ऑनेस्टली आई कमेंट आर्सेनल कि ना दे टर्न अप इन सच गेम्स एज वेल. लेकिन हाँ अचिन भाई, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड की बात की जाए तो लाइक 7 games लाइक आई सेड, यू नो, विदाउट अ विन इन द प्रीमियर लीग, 8 games अवे विदाउट अ विन, एंड लास्ट आई थिंक ड्रॉ हुआ था उनका पैलेस के साथ. फाइनली उनको क्लीन शीट मिला, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट क्लीन शीट सिंस नवंबर. लेकिन गुड पार्ट इज एरिक्सन इज बैक, आई थिंक नॉट बैक इन द मैच, आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग, लेकिन एरिक्सन ने आई थिंक एक फ्रेंडली मैच खेला है, तो मे बी ही विल बी बैक एंड ही विल सेव ब्रेंटफोर्ड सीजन, क्योंकि हाँ दे आर रियली फॉलिंग ऑफ अचिन भाई. लेकिन वेयर इज योर प्रेडिक्शन अबाउट ब्रेंटफोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैच के लिए और ऑफ कोर्स सीजन के लिए? मुझे लगा था कि ब्रेंटफोर्ड का मतलब वंस क्रिस्टोफ आयर इज बैक एंड दे हैव सम ऑफ द मेन प्लेयर्स बैक, they will be playing well. Tony is back as well. Tony is also back, but they have been like underperforming. I don't want them to get sucked into a relegation battle. मेरा थोड़ा soft spot है ब्रेंटफोर्ड के लिए, so I just hope that they survive. They have a relative cushion है, but ये कि इतने games से अगर आप winless रहोगे and you're, you know, losing match after match after match, so it is bound to happen for you, that you're going to get sucked into a relegation battle. But let's see if Eriksen starts. I want to see if Eriksen starts this match, because as per reports start तो नहीं करेंगे, लेकिन I think bench से आता है तो देखते हैं, but let's see what happens with Eriksen. But it's going to be very difficult for Brentford. मतलब they don't look into, you know, क्रिस्टोफ आयर भी थोड़ा सा अभी रस्टी सा लग रहा है, बिकॉज ही वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम. जब वो गया था उससे पहले उनकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी शुरू हुई थी. तो मतलब आर्सेनल आल्सो डोंट हैव मार्टिनेली, आर्सेनल की भी गोल थ्रेट थोड़ी मिसिंग होगी, बट इन द सिचुएशन व्हिच ब्रेंटफोर्ड आर, आई थिंक आर्सेनल शुड बी एबल टू पुट देम अवे. बट मार्टिनेली नहीं आएगा तो ईएसआर, मैं वो पॉइंट भूल गया एड्रेस करना, तो ईएसआर विल बी स्टार्टिंग दिस मैच. एंड ईएसआर हैज विद, मतलब मैं कहूंगा बहुत सारे उसके गोल्स बेंच से आए हैं, लेकिन ही हैज 8 goals दिस सीजन. ही इज अ टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग. तो वाली बात है, हिम कमिंग इन, आई थिंक विद लैकेजेट, ओडेगार्ड, ईएसआर एंड साका, I think we'll have enough chances to score a goal and win this match, provided we keep a clean sheet. Yes, I think that's a good call. लेकिन हाँ मतलब I certainly see कि Brentford just about escape कर जाएगी. नहीं उत्कर्ष भाई, they should escape in the season ना. मतलब they are not in such a bad relegation में. तो मुझे भी लग रहा है कि जो उन्होंने इतना बिल्ड किया है, तो उसके बाद आई थिंक, क्योंकि ये बात है ना कि उनका फॉर्म, एक हर रेलेगेशन को बैड फॉर्म आता है, उससे वो पिकअप करते हैं, तो यहाँ से वो पिकअप करेंगे. होपफुली नॉट अगेन आर्सेनल, बट इन द कमिंग मैचेस दे विल पिक अप फॉर्म, एंड दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन द बोर्ड. तो इफ दे गेट 10 to 12 points, 10 points मुझे लगता है अगर वो आ गए तो वो सेफ होंगे, कंसिडरिंग कि नीचे की जो टीम है वो इतनी, कह सकते हो, मतलब नॉट पिक अप पॉइंट्स मैन. यार ये देखो यार, ब्रोजा मतलब सुपर टॉमेटो कल कम ऑन, लाइक वी डोंट वांट ब्रोजा टू बी एनीवेयर, लेकिन अगर ये होता है, मतलब आई नो ही इज इम्प्रेस्ड वन एंड एवरीवन, लेकिन इज ही अ फिट फॉर आर्सेनल, जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड? रोजर तो मेरी बात तो पता नहीं चेल्सी हमें बेचेगी नहीं बेचेगी, बट इफ ही वांट्स टू कम तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शाउट, बिकॉज ही हैज पेस, ही हैज फिजिकलिटी अबाउट हिम. तो हमें पहले अपने 2 स्ट्राइकर में चाहिए होती है, एंड ही इज प्लेइंग इन द राफ हासनुल्लाह सिस्टम, तो दैट मीन ही हैज द लेग्स एज वेल.
अब बिना if you don't have the legs, you are not playing in the Ralph Hasenhuttl system. तो बात है, if he comes in, तो yes, he could be a good fit. मेरे ख्याल से लेकिन with Broha, I think we need to bring one more body in, क्योंकि Lacazette will be leaving at the end of season if we do not give him a contract. Oba has already left. Nketiah का contract खत्म होने वाला है, and we have only Balogun left who would be back from loan at Boro. तो Broha अंदर लाओ, ये definitely around that mark 25 से 30 जो कोट कर रही Southampton, if you are able to bring him in around that mark, that would be a very good signing definitely. And उसके साथ एक स्ट्राइकर और लाना पड़ेगा just for the numbers. I really hope, and हम चेल्सी की बात करेंगे against stick on people last तक. Obviously we will be doing a proper Crystal Palace Chelsea preview as well towards the end of the stream, तो stick on. लेकिन हाँ यहाँ पर और भी questions आ रहे हैं, and this is about Aubameyang. Like I think it's good riddance. ना good riddance. वही वाली बात है ना कि he was a top earner. We are not going to play him. क्योंकि statement वाली बात थी, and we had to put out a statement. इसलिए Oba was stripped of the captaincy, put training with the under 23s. तो अगर वो रुकता भी तो he was never coming back. वाली बात है. तो it's good कि यहाँ पे बार्सिलोना के लिए भी अच्छी डील थी और आर्सेनल के लिए भी अच्छी डील थी. I think this one comes down to the post COVID जो है, मतलब in terms of the health, मतलब totally it depends on the health. मतलब यहाँ पर I don't think आप tactically कुछ कर पाओगे. Tomiyasu obviously is the preference, लेकिन वही post COVID you don't want to take a risk as well. तो सारी मुझे आप बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर ये वाली बात है ना कि जैसे वही अंकित भाई ने कहा कि हम ऐसा ना हो इस मैच खेल को उसको ही पिक्स अप अनदर इंजरी एंड इज आउट फॉर लॉन्गर. तो इफ ही इज फिट इनफ तो डेफिनेटली टोमियासु से जाओ, लेकिन अगर हल्की सी भी डाउट्स है तो आई वुड से कीप टोमियासु भाई. यस, अभी नेक्स्ट मैच पर मूव होते हैं, बिकॉज यस एक और बड़ा मैच है ऑन पेपर, मैन सिटी स्पर्स. मैन सिटी के साथ यार कोई भी मैच बड़ा मैच नहीं है इन द प्रीमियर लीग, ऑनेस्टली मैं बोल दूं. लेकिन आई थिंक बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं अबाउट कॉन्टे. आई डोंट नो, ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद रानिeri supposedly, which is not a good sign. I love both the managers, लेकिन that's me being a Chelsea fan. लेकिन यहाँ पर देखो यार, why is Spurs playing so poor under such a good manager Conte, even after getting managers expected signings? लेकिन वो expected signing did not get his expected signing नहीं मिले ना उसको, वही तो बात है. Exactly. वो मतलब वो make do signings थे और कोई ऑप्शन नहीं था, तो यार दे लो यार, वो भी लास्ट डे ऑफ द सीजन ट्रांसफर विंडो. सुपर टॉमी टुचेल भाई उसके इंटरव्यू की बात करें तो बात है ना, कॉन्टे इज दैट टाइप ऑफ मैनेजर, ही डजंट मिन्स हिज वर्ड. जो होगा वो आगे मीडिया में बोल देगा, फिर उसे डैनियल लेवी समझे, उसे पैराटिची समझे. रोमानो की वीडियो भी आया था, उसमें बोल भी रहा था कि नहीं, ही डजंट हैव अ बैड रिलेशनशिप विद पैराटिची एंड ही डजंट हैव अ बैड रिलेशनशिप विद डैनियल लेवी. लेकिन वो कहता है दैट इज हाउ कॉन्टे वर्क्स. तो वाली बात है कि उसको लुइस डियास नहीं मिला, उसको एडामा ट्राओरे नहीं मिला, तो वो जाके बोल देगा. उसने बोल दिया कि भाई मेरे को अगर यू वांट टू विन द टाइटल्स, तुरंत आपको टाइटल जीतने हैं, तो यू हैव टू गेट इन एक्सपीरियंस प्लेयर. बट स्पर्स का जो प्रोजेक्ट है दैट इज डिफरेंट, दे वांट टू ब्रिंग इन यंग प्लेयर्स. तो उस चीज से वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो फ्रस्ट्रेशन अपनी जाके बोल देता है भाई. So that's Antonio Conte for you, and Spurs have to run this. Absolutely, and big up to Nippon NS Sports TV. Please check it out as well, people. Yes, यहाँ पर content board issues have begun. Sports Kappa again, very good channel. But Tottenham needs to provide him and good signings. वो यार magic नहीं होगा, मतलब that is Premier League football. Unfortunately, whether you like it or not, Conte यार Serie A में भी he took time. To be very honest, हमने देखा Europa League में भी he didn't really have the exact perfect team जो बोलते हैं ना, he was building over the course of the season last season. So yeah, that would be certainly. And यहाँ पर I would love for my hometown team अगर City completely destroy Spurs and give my real team United a solid favor. Interesting रहेगा ये. मतलब Man City Spurs, I don't know, Spurs जीती थी by the way, first leg if I'm not wrong, 1-0 जीती थी. उस समय तो Nuno Espirito Santo को मैनेजर ऑफ द मंथ मिला था. मंथ मिला लगता है 2 साल पुराना बात है, that's how it feels अभी. लेकिन उत्कर्ष भाई, like what do you think, like Man City Spurs, Man City इतना मतलब बढ़िया win against Sporting, तो any chance Spurs के लिए? I expect a reaction क्योंकि Spurs have lost 3 on the trot, so I expect a reaction from Conte and Spurs, and they have the players fit right now. Spurs and Kane दोनों ट्रेनिंग में थे, उन पे थोड़ा सा डाउट आ रहे थे, but they both training today, तो it's gonna be tough. मैं ही नहीं कहूँगा कि out and out City होने वाली है, क्योंकि यार 4 on the trot, Conte would not let that happen in my opinion. तो देखते हैं. आई थिंक इट्स गोना बी क्लोज मैच, दोनों साइड एज हो सकता है, लेकिन ऐसे 3-0 और 3-0 4-0 इट्स नॉट गोना बी दैट लाइक टू सिटी. सिटी इफ वांट विन इट, दे विल एज इट लाइक दे डिड अगेंस्ट आर्सेनल मेरे हिसाब से. Yeah, that's a good call. Again, people chat में आप बोलिए क्या prediction, आपके score predictions, that is for Man City versus Spurs. Let's come up with the score prediction in the chat.
while people in the chat are taking that score prediction, of course आप पोल भी लीजिए जो भी एक्चुअली है स्ट्रीम पर, और लाइक करिए स्ट्रीम को, चेक आउट संडे लीग पंडित्स, और काफी लोग चैट में भी है। फिर से मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सर्टेनली फॉर एनएस स्पोर्ट्स टीवी, स्पोर्ट्स कप्पा, चेल्सी पर्सपेक्टिव, इनसेन फुटबॉल टॉक्स, काफी चैनल्स है, सो डू चेक आउट। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है मोर ऑफन देन नॉट विद संडे लीग पंडित्स इन पर्टिकुलर। लेकिन यार अब मैन सिटी स्पर्स स्कोर प्रेडिक्शन छोड़ते हैं, लाइक विल मूव ऑन टू वेस्ट हैम न्यूकासल, क्योंकि ये एक अर्ली किक ऑफ है। वेस्ट हैम भी इन अ स्ट्रेंज वे आर्सेनल वुड चाहेगी कि न्यूकासल सरप्राइज करे वेस्ट हैम को, एंड अगेन इट्स आवर लंदन राइवल एज वेल। मैकपाई सडन से फॉर्म में आ गए, तो मतलब आई थिंक पोटेंशियली सरप्राइज होने वाला है, नहीं? मतलब 50-50 वाला मैच है। मतलब वेस्ट हैम अगर जीत जाती है तो डेफिनेटली वुडंट बी सरप्राइज, लेकिन न्यूकासल भी जीत जाती है तो वुडंट बी सरप्राइज, वो वाली बात है। ये ऐसी सिचुएशन दो, वेस्ट हैम भी अभी डिसेंट फॉर्म में, दे हैव पिक्ड अप फॉर्म, एंड बोवन तो अलग ही खेल रहा है। लेस्टर के अगेंस्ट दे मतलब आखिर में दे स्कोर्ड अ गोल, लेकिन वाली बात है ना कि आपको टॉप 4 में आना है तो यू हैव टू ग्राइंड आउट सम रिजल्ट्स। आपका हर दिन ऐसा नहीं होने वाला। वेस्ट हैम का तो स्क्वाड डेप्थ भी नहीं है, बेसिकली डू नॉट हैव अ स्ट्राइकर एज वेल। यस, एंटोनियो का पर्पल पैच चल रहा था, लेकिन यस वो सस्टेन नहीं कर पाता, दैट सबको पता था वो कब तक चलेगा, एंड दैट हैज आल्सो कम डाउन। तो बाकी या ये सही हुआ कि बोवन हैज स्टेप्ड अप, क्योंकि अगर वो नहीं स्टेप करता तो मुझे नहीं पता वेस्ट हैम के गोल्स कहां से आने वाले थे। तो एक ये बात है, लेकिन अगेंस्ट न्यूकासल, भाई न्यूकासल भी अलग ही फॉर्म में, अलग कॉन्फिडेंस है उनका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन ट्रिपियर इज आउट, वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। यस, ये टॉमी टुचेल भी वही कह रहे हैं, तो ट्रिपियर इज आउट, तो देखते वो गेम को कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में ही स्कोर्ड ब्रिलियंट फ्री किक, और पिछला वाला गोल तो डिफ्लेक्शन था, लेकिन गॉट 3 पॉइंट्स फॉर न्यूकासल। तो याद है कि द डाउनग्रेड फ्रॉम ट्रिपियर इज रियली बिग भाई। So let's see what happens. It's hard to predict this match. Absolutely. लेकिन वो ये ना, मतलब I don't know, early kick-off का कुछ तो है, like you have surprise results, so वही मैं देख रहा हूँ, like maybe potentially red as well, just as neutral I would love to see that। लेकिन हाँ, Southampton Everton पर आते हैं। Again people in this chat, आप comment करिए West Ham Newcastle, what will be the score line? हमारा prediction league is up and running, so do comment West Ham Newcastle, what is the score line? Southampton Everton quickly, like मेरे लिए तो काफी मतलब क्लोज है ये वाला मैच, मैं देखना चाहूंगा ये मैच साइड बाय साइड, क्योंकि आप रोहा की बात की है हमने, ऑब्वियसली लिवरमेंटो आई नो करेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंजर्ड है अभी तक, लेकिन एवर्टन लैम्पार्ड आई डोंट नो, लाइक एट द सेम टाइम आई थिंक अचिंत भाई बाय द वे ही विल बी बैक सून, कमेंट में आया था, और ये यहाँ पर डॉनी वैन डर बीक, लाइक आई डोंट नो यार, मैन ऑफ द मैच मेरा लास्ट मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई थिंक ही वाज मैन ऑफ द मैच, उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, वाज द फर्स्ट हाफ मैन। लीड्स के दो मैन ऑफ द मैच भाई, लीड्स के तो बेहतरीन शॉट थे रॉड्रिगो मोरेनो के भाई, ही मतलब एक तो एकदम मतलब ऐसे फन वाली बॉल ही नहीं होती, द बॉल वाज ड्रॉपिंग डाउन, उसने ऐसे सन से पैर चला, हिट द पोस्ट, एक उसने कर्लर मारा था, अगेन हिट द पोस्ट, तो लीड्स कुड हैव गॉट अवे पॉइंट्स, लेकिन ओवरऑल एवर्टन वर द बेटर टीम, एंड डॉन इन द फर्स्ट हाफ भाई जबरदस्त था, ओनली वाज द फर्स्ट हाफ, उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन इन द फर्स्ट हाफ डॉनी वाज स्पेशल। Absolutely. So I think I'll quickly take the prediction. Achint bhai is back. Before leaving, I know I think इन्होंने definitely बोला था कि यार definitely we'll do the predictions and then leave. और yes, next we'll come to the Chelsea game. लेकिन उसके पहले before leaving, Achint भाई quick prediction लेना चाहूँगा, Southampton Everton क्या लगता है score prediction? I think I'll go with a 2-2. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा प्रेडिक्शन लेके जाते हैं। जनरली लग रहा है ये वाला गेम, हां, because Southampton is they are Broja is in form and Southampton are playing genuinely well, तो मुझे लगता है they can actually match Everton and take them by surprise, so I think 2-2. Exactly. और वुल्व्स लेस्टर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग गेम है। वुल्व्स has gone under the radar, आर्सेनल के साथ हाँ लॉस था, लेकिन मतलब I don't know if they really deserved, मतलब डिबेटेबल है, but Spurs के साथ नहीं, बट मतलब उन्होंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, 10 मैन के जाने के बाद भी इतने आसानी से हम उनको हैंडल कर लिए थे, they did not create anything man in that match. करेक्ट नहीं बैंटर है डेफिनेटली, यू आर सेइंग द फैक्ट्स, एंड लेस्टर यूरोप में जीत कर आई है, बड़ा विक्ट्री, एंड इट माइट अफेक्ट, तो व्हाट इज योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन उत्कर्ष भाई? अगेन पीपल इन द चैट, वुल्व्स वर्सेस लेस्टर यार, आई थिंक इट्स गोना बी ड्रॉ, क्योंकि वुल्व्स से अगर स्पर्स वाला मैच की तो मैंने आई डिड नॉट वॉच इट, लाइक वॉच द हाइलाइट्स, तो वुल्व्स यार although they won against Spurs, but वही दिक्कत है ना कि सर I don't think they create enough chances, they do not have enough goals in this team. राहुल जिमेनेज़ इंजरी के बाद से आया, इस कहीं ना कहीं क्लिप इन करता है गोल, लेकिन he's not looking like the same player, और उसके अलावा पेड्रो नेटो is out, who scored some crucial goals for them. yes. Trincao भाई, he's very good till the final third तो पहुंचने में he looks like could be a world class player, जैसे final third में आता है वो हक देता है, तो लिया सबसे बारका जाएगा, बारका वापस जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं मेरे ख्याल से साइन कर लेगी इसको, मेरे ख्याल से साइन कर लेगी, अच्छा, आई थिंक वुल्व्स विल साइन हिम, क्योंकि प्रॉमिस तो दिखा रहा है,
and consistently खिला रहा है, तो that means the manager trusts him. At 27 million is not the biggest price tag वाली बात है. Correct. So I think he could be make permanent, injury नहीं हुई तो. Yes. Of course, like interesting रहेगा, and of course एक और talking about transfers, Tielemans, I think it'll be very interesting summer में क्या होता है. Chelsea link हुई है. मैं तो मतलब I don't mind him, honestly speaking, world class midfielder, like in honest day. लेकिन हाँ, thanks a lot. I know Sunday League Pundits आपको basically निकलना पड़ेगा, लेकिन we'll have you back. बहुत ही शुक्रिया आने के लिए शॉर्ट नोटिस पर. यस, सर्टेनली बहुत मजा आया. आई होप यू हैड फन एज वेल. अगेन, जो भी देख रहा है यार संडे लीग पंडिट्स, आप अगर नहीं देखे हो यार, आप बहुत मिस कर रहे हो, सिंपली पुट, क्योंकि यार these people know their stuff. Not just EPL, not just La Liga, every league in the world they cover. Indian league भी cover करते हैं, ISL. So that is something that I love about Sunday League Pundits. Any last words, उत्कर्ष भाई और Achint भाई? Yeah, before leaving, 60 people are watching us live and the like target is 100 बस. तो before हम लोग जाएं, जिसने अभी तक like नहीं किया, it would be great if we hit the like target. तो जिसने से like नहीं किया, like कर देना भाई, and subscribe to Almighty Blue, subscribe to Sunday League Pundits. और क्या मैं एक चीज भूल गया. Yes, Arsenal will finish in the top 4. वो तो आना ही था डेफिनेटली. और मैनचेस्टर यूनाइटेड की कॉस्ट पर. Thank you so much for calling United. I think United will finish in the top 4, and yeah, like target भाई hit मत करो, exceed ही कर दो like target. The more likes the better. And thank you so much for having us, Ankit. अरे anytime. And yes, as these people go, again big up to you all. और हम जल्दी मिलेंगे hopefully. Who am I के लिए उत्कर्ष भाई रेडी रहना. Sure man. Yes, thank you. और yes, people in the chat बने रहना, क्योंकि yes, हम चेल्सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाँ, ये एक बड़ा गेम है. आप बोलोगे यार व्हाट अबाउट लिवरपूल फैंस, सॉरी यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लिवरपूल अगर नॉरिच सिटी है, दिस गेम आई ऑनेस्टली कैन नॉट सी एनी अदर टीम लूजिंग. तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट विल बी लिवरपूल विन, इजी विन. और वही एस्टन विला वॉटफोर्ड, जेरार्ड, हाँ रिसेंटली थोड़ा ब्लिप मिला है जेरार्ड को, लेकिन वॉटफोर्ड के साथ है. मुझे नहीं लगता अंडर रॉय हॉसन इतना अच्छा होगा वॉटफोर्ड का सीजन भी. तो अनफॉर्चुनेटली वो रेलिगेशन फेवरेट है मेरे लिए. तो आई थिंक आई विल काइंड ऑफ स्किप देम. अगेन आप कमेंट करिए लिवरपूल नॉरिच, और आई थिंक अदर गेम वाज एस्टन विला वॉटफोर्ड, क्या स्कोर लाइन रहेगा. और वैसे ही आप चेल्सी का गेम भी कमेंट करिए, व्हाट विल बी स्कोर लाइन अबाउट क्रिस्टल पैलेस और चेल्सी. क्योंकि यस, चैंपियंस ऑफ यूरोप नहीं, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड आर बैक, और वो ऑलमोस्ट एक महीने के बाद प्रीमियर लीग में खेलने वाली है. यस, चेल्सी का इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा है प्रीमियर लीग में, काफी निराशाजनक रहा है सीजन चेल्सी का. सो अगेन कमेंट योर प्रेडिक्शन, क्रिस्टल पैलेस और चेल्सी क्या रहेगा, क्या आपका स्टार्टिंग लेवल रहेगा. बिकॉज यस, क्रिस्टल पैलेस दे देमसेल्व्स आर नॉट ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म. आई थिंक वो 13th पर गिर गए हैं. दे हैवंट गॉट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक भी विन इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में. तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा क्रिस्टल पैलेस अंडर वियरा. बाय द वे, कॉनर गैलेगर जो चेल्सी एज एन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, ऑन लोन टू क्रिस्टल पैलेस, he will be missing unfortunately because ineligible, because yes, he's on loan, so he cannot play. At the same time, they have Mark Gehi, जो ex Chelsea player थे. He will probably feature because Conor Gallagher नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से. They will go with, I think, Edward will probably start along with Zaha and Ayew. तो काफी अटैकिंग लाइनअप है क्रिस्टल पैलेस की. लेकिन आई थिंक लेट मी शेयर व्हाट चेल्सी लाइनअप विल बी. अगेन चेल्सी फैंस और न्यूट्रल फैंस इन द हाउस, do let me know whether you agree with this lineup. मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड जा रहा हूँ in terms of the lineup of Chelsea, और ये आप बोलिए, क्योंकि हाँ प्रीमियर लीग है जहां पर लेट्स बी ऑनेस्ट चेल्सी को चांस नहीं है टू बी चैंपियंस. एट बेस्ट मे बी सेकंड, मोर रियलिस्टिकली थर्ड आएगी चेल्सी. दैट्स व्हाट आई रियली थिंक. अगेन वो मेरा प्रेडिक्शन है इन टर्म्स ऑफ द सीजन फॉर चेल्सी. द बेटर इट इज फॉर मी. लेकिन हाँ, स्पीकिंग अबाउट फैक्ट्स, लाइक अगेन प्रीमियर लीग में लास्ट टॉटनम के साथ जीती थी 2-0, और उसमें जिएश मैन ऑफ द मैच थे फॉर मी. व्हाट अ टेरिफिक गोल उन्होंने मारा था. और थॉमस टुकल एज पर द प्रेशर क्लियरली बोले हैं कि जिएश इन दैट फाइनल अगेंस्ट पाल्मेरास हम सिस्टम क्यों चेंज किए थे, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हमारे पास इंजरीज भी थे. एट द सेम टाइम जिएश नहीं खेले थे फ्रॉम द स्टार्ट बिकॉज ही डजंट फिट 3-4-3 सिस्टम एंड ही गोज 4-3-3 में बेस्ट. सो आई वुड स्टार्ट जिएश. Anyone Chelsea fans in the house, would you go with this lineup? क्योंकि हाँ, I am experimenting with a strong midfield यहाँ पर. Yes, we have a midweek game against Lille, लेकिन I don't know if Kante can travel to Lille. Like that is one kind of question mark. So because of rules in France, rules change हुए हैं from what I know. But again, let's go with a strong midfield so that will give, I think, Alonso a chance to play. क्योंकि last game in the final against Palmeiras, it was Malang Sarr playing. So Alonso starts
हडसन ओडॉय का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था फॉर मी, आई डोंट नो. सो मेरे लिए ये लाइनअप रहेगा चेल्सी का, एंड विद द फिटनेस from okay, super Tommy Tuchel thinks it will be Hudson Odoi, but super Tommy Tuchel, do you really think that Hudson Odoi did enough in that final? हाँ, उन्होंने assist, definitely he got the assist, so let's be honest, he did his job. लेकिन डिफेंसिवली ही इज वल्नरेबल. जैसे मैंने बोला, दे हैव एडवर्ड, ज़ाहा एंड आयू, वो तीनों ही पेसी है, तो दैट इज व्हाई आई नॉट प्ले हडसन ओडॉय. यस, अलोंसो भी definitely is not there, but I know super Tommy Tuchel, Alonso is definitely one to be respected as well. You would agree with that. 4-3-3 में not ideal, but why not try this time, because EPL is the place that मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, if at all, not in the cup competitions as much as दोनों ही necessary. I don't know, like Chelsea perspective says it's a very busy week with a lot of games, so to play, so he might rotate the team. Exactly, so that's what I'm saying. So play Pulisic, jo finally he looked good in that game against Palmeiras. When he came on, he really looked good for me. So abhi he's confident, so why not play him? Rotate, as I said, Sarr has played the last game, so bring back Alonso, and of course as in start Jorginho. I think that will probably be a change because Jorginho did not play that game. We will play back three mostly against Crystal Palace. Again, I'm going by the Premier League form, Super Tommy Tuchel recently जो हुआ था ना, तो based on that I think I would love Ziyech to play, and that's why I want him to play, because I think that's the best out of Ziyech that हम ले सकते हैं, and even Pulisic to some extent इनके लिए best है, and we want to score goals, so that is why I'm going with this. And strong midfielders, hopefully वो cover करे Alonso and Azpilicueta को if they are bombing on, so we want delivery into the box from Alonso and Azpilicueta. But yes, just while I think it's going to be 2-0 to Chelsea. Yeah. By the way, this was a great game of football. First weekend में, क्योंकि yes, Alonso ने score किया था, if you remember, and Chalobah scored. Chalobah got his first Premier League goal for Chelsea. What a goal! So there is a debate that you might start Chalobah, लेकिन यार, I think after the final that we had against Palmeiras, there has been sufficient break still. So Silva, Rudiger को मैं तो start करना चाहूँगा. Maybe you disagree, I don't know. By the way, NS Sports TV says Burnley, Watford, and Norwich all to drop. Interesting. And Suraj says I would swap Kante to Jorginho. Okay, so basically you're saying that you're going to play only two. That's what I'm assuming in midfield. Chalobah at centre back, AC, Silva, Chalobah. Fair enough. अगर हम 3 at the back जाते हैं, so that's a very good back line. And yeah, finally Rudiger gets some rest, which makes sense as well to some extent. But I would rather rest people against Lille. I know I'm being thoda sa overconfident, but yeah, in a strange way, I would rest people, like some people here as well as there, just to rotate in both the games. And that is my call. Again, you might disagree, but yeah, let's see. I don't know. Having said that, Eagles, that is the Crystal Palace team, they have won only one of the last 16 Premier League London derbies. And when it comes to London derbies, just a quick fact वहाँ पर, I don't know if you remember people, 2017 लास्ट था जब हम 2 बैक टू बैक लंदन डार्बीज हारे थे. दैट इज चेल्सी लॉस्ट 2 बैक टू बैक लंदन डार्बीज, एंड बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि लास्ट टाइम इट वाज वेस्ट हैम यूनाइटेड जिससे हम इस बार हारे हैं, एंड क्रिस्टल पैलेस फैंस तो डेफिनेटली चाहेंगे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स ट्वाइस, बट डेफिनेटली दैट डजंट रियली हैपन, आप जानते हो. लेकिन इंटरेस्टिंग स्टैट देयर. एंड in terms of Crystal Palace का form, like I said, not great at all in terms of Premier League. लेकिन recently they have got 2 draws, so they are draw merchants more recently. So that is what Chelsea should be wary about. इसलिए मैं जा रहा हूँ with an attacking kind of front three, and maybe secure the midfield and let the the full backs bomb on. मतलब Kante, okay, so Kante at CDM and Jorginho at right center middle. Okay, fair enough. No, I think Kante is definitely more suited at right central midfield, क्योंकि यार we almost forget कि यार against Real Madrid, if you remember last season, he was a guy जो high up the pitch break करते हैं play, and he kind of gets that pre-assist जो बोलते हैं ना. Jorginho, I think he's more of a register. Against Crystal Palace, आपको याद है in the lockdown era under Lampard, we had Jorginho who basically controlled किए थे पूरा game जब आए थे as a substitute. I don't know if people remember that particular game. So I think Jorginho at the CDM role against Crystal Palace kind of has some kind of history. तो इसलिए मैं जाना चाहूंगा. Yeah, Ruben Loftus-Cheek is a good shout क्योंकि as per reports, yes, he might be back. Crossing our fingers. हमें पता है Ruben Loftus-Cheek very kind of prone to injuries. And yes, Sadiq bhai, why not rest Silva and play Christensen? Honestly, Sadiq bhai, Christensen, as much as उनका performance बहुत अच्छा रहा है in recent couple of games जो feature किए, for me,
Silva is that person जो हमारे backline को secure बनाते हैं. You know, that is what I think Silva is, especially in a back four. Christensen मैं इतना नहीं चाहूंगा. I am playing a back four, so I would prefer Silva with Rudiger, and then maybe rest one of them in the game against Lille. Again, मैं थोड़ा सा bragging कर रहा होगा, I don't know, but that is what I am like. That's just my call. Again, Saul could get a game in midfield. I think that is a good call, especially in the formation जो मैंने खेला है, क्योंकि I think 4-3-3 है, right? So in 4-3-3 you might actually get Saul playing because he might provide that cover that you need in the squad after all, after a long time. And by the way, मैंने actually एक स्टार किया था, by the way, big up ये क्वेश्चन के लिए, Verratti और Kovacic. और again, any questions about Chelsea, please do bring it on, people. मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मैं आंसर करूं. एनीथिंग अबाउट द ट्रांसफर विंडो, अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, अबाउट चेल्सी, आई एम ओपन टू इट डेफिनेटली. यहाँ पर वेराटी और कोवाचिच बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी. यूरोप में वेराटी, आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड बहुत चैनल्स में, अपने चैनल पे भी, दैट वेराटी इज वन ऑफ द मैन, द मिडफील्ड पर्सन दैट यू हैव, जो बॉक्स टू बॉक्स भी खेल सकते हैं, रजिस्टा भी खेल सकते हैं, और पासिंग एबिलिटी भी है, पेस भी है, अगर फिट है तो वही पर आ जाता है. बिकॉज कोवाचिच काफी अंडररेट होते हैं. सो कोवाचिच ऑन हिज डे इज समवन दैट हु कैन बीट एंड 3-4 पीपल इफ ही रियली वांट्स. लेकिन आप बोलोगे वेराटी हैज अ बेटर पास ऑन हिम, लाइक सो कंपैरेटिवली दोनों ही काइंड ऑफ 50-50 है. I would go for Kovacic. No Chelsea bias, people. Again, comment करिए who would you go for? Only on the basis that Kovacic is generally more fit than Verratti. It'll come down to that. And fitness is something that I think as a Chelsea midfield we rely on, क्योंकि हम 3 midfielders पर बहुत ज़्यादा rely करते हैं. Verratti हम से link हुआ था, that may be one of the reasons हम नहीं गए थे big in the summer. I don't know. Again, comment करिए if you disagree, if you agree, I don't know. And again, any other particular questions if you have, do bring it on, people. Just Viola says RLC might make it to team tomorrow. I believe just Viola that Ruben Loftus-Cheek will come on as a substitute. That is my feel, because he has not played any football. I think last कितने दो महीनों में hardly any football खेला है Ruben Loftus-Cheek ने. So I think he'll come on certainly against Crystal Palace, जहाँ पर वो लोन पे थे, remember. So he'll certainly get a few minutes, and hopefully he does. And same with Chalobah, like I said in the starting lineup predicted by me. Ankit bhai, do you think we should sell Werner in the summer? Controversial. ये तो controversial है. I don't know. Honestly, Super Tommy Tuchel, I would actually approve this. अगर मैं Tuchel हूँ. Werner, by the way, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था ऑफ द बेंच लास्ट गेम में, तो kudos to him. लेकिन हमें पता है यार, Werner has not been the player we wanted him to be. What he was at Leipzig. Yes, आप बोल सकते हो he came in under a COVID time, he was in a new team, in a new country. उनको actually proper formation नहीं मिला, we constantly change formation, managers change हुए थे, and his work rate is second to none. Champions League final goal वो create किए थे space. Remember, he created space, और Zinchenko क्यों beat हुए थे? Because of Werner, and that is where Mount play in कर सकते थे Havertz को. लेकिन Werner first touch, Werner finishing, नॉट अप टू द मार्क. अगर कोई फॉरवर्ड चेंज करना ही है, और हमें करना है क्योंकि वी आर नॉट गुड इन फिनिशिंग, आई वुड गो फॉर वर्नर एंड नॉट जिएश, क्योंकि जिएश ब्रिंग समथिंग बहुत ही यूनिक. आई नो वर्नर भी यूनिक लाते हैं, लेकिन जिएश विद हिज लेफ्ट फुट एंड सेट पीस एबिलिटी जो हमारे टीम में नहीं है इतना, दैट्स व्हाई आई वुड रादर गो फॉर, मे बी मेरा कॉल था गो फॉर किएजा. ही इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टर्म इंजरी, तो मे बी उनका वैल्यू थोड़ा घट जाए, मे बी, जस्ट मे बी. तो दैट माइट बी एक potential option Chelsea के लिए. Go for the bid is what I would go. And Hudson-Odoi also maybe I would loan. I know Chelsea fans, आप कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन that's what I am hoping for a Chelsea clean sheet as both Rudiger and Mendy in my FPL squad. Yes, talking about FPL, honestly यार मैं तो FPL खेलना ही बंद कर दिया mid season में. My rank तो यार don't even ask. I am so bad, Sadiq bhai, trust me. लेकिन ये certainly big up to Sadiq bhai, and again Sadiq bhai, do message me, do comment. आप जब भी आना चाहोगे, यू आर मोर देन वेलकम. एंड एज इज लॉट ऑफ पीपल इन चैट, हम करेंगे डेफिनेटली ओपन स्ट्रीम प्रॉपर. डू यू वांट एसपी टू स्टे एट चेल्सी इफ इट्स हिज चॉइस? वाओ, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये. अगेन पीपल इन द चैट, आप भी कमेंट करिए, क्या लगता है आपको, एसपी विल ही स्टे, ए गट फील, और डू यू वांट हिम टू स्टे? देखो, व्हेन यू आस्क मी अबाउट माय गट फील, इफ यू आस्क मी जस्ट वाइला, आई थिंक एसपी विल मूव, बिकॉज ही हैज लिटरली वन एवरीथिंग एट चेल्सी. बट I think the true option जो होना चाहिए, you should give Azpilicueta, the legend, captain fantastic. Give him the option. आप जो करना चाहोगे वही होगा.
That is what Aspi has, really won at Chelsea, and he deserves it. Like Czech kiya tha, right? No, with Czech, we let him go to Arsenal, remember? So yes, Aspi definitely not going to Arsenal or maybe, any of the rivals. लेकिन हाँ, I can see him going back to Spain. बट जैसे मैंने बोला बहुत ही टीम्स में दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेवल इज नॉट इजीली बॉट. आपको नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलेगा. वी रियली स्ट्रगल यार. कुंडे हो गया, जो भी है, आप यू गेट द बेस्ट पीपल. डिलीट ला दो, किसी को भी 6 महीने लगेंगे चेल्सी में सेटल होने के लिए. और नेचुरल आपका फिट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप इन दैट वाइड रोल अभी एसपी ही है. तो आई थिंक ऑन द पिच एज अ सब ही विल बी अ ग्रेट फिट एंड इन द स्क्वाड एज वेल. Aspi has nothing left to win with the Blues. Absolutely. So Shubhadeep, 100% agree with this. He has nothing left to win with the Blues, but that is what he is. He's a winner. Chelsea has made him the winner that he is today. Credit needs to be given to Chelsea and Aspi for that. And that is what we need. That DNA needs to be built on. If at all you ask me, one fullback leaves, who will it be? It will be Alonso. It will not be Aspi. Lekin, realistically speaking, it will be the other way around, because Alonso, as much as I think a lot of Chelsea people are on the edge बहुत बार, whatever be it, वो कहीं ना कहीं से वो ले आते एक और साल, एक और साल, एक और साल, and that happens because we are not able to get एक left back जो बैकअप खेलने में तैयार हो, right? So that is why I can see the other way happen. So yes, Sadiq Boy says, as a rival fan and Barca fan, my old school self believes that Aspi should get the Xavi treatment and retire at Chelsea. Absolutely, Sadiq bhai, hats off. मैं वही बोला था ना, when Terry left, जब टेरी छोड़े थे ना, तो ऑनेस्टली आई फेल दैट चेल्सी एक और साल का दे देगी एक्सटेंशन और एस्टन विला में लास्ट सीजन नहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो एक यू आर इन द हिस्ट्री बुक्स. हाँ, आप उसके लिए नहीं खेलते हो फुटबॉल जस्ट, लेकिन यार इवन आई एम अ रोमांटिक. सादिक भाई नोज दैट, जस्ट दैट ओल्ड स्कूल फैंस दैट वी आर, एंड माल्डिनी ऑफ द लाइक्स, दैट इज व्हाट वी वांट. जावी ऑफ द लाइक्स, वो बहुत ही कम मिलने को दिखता है. दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक फॉर एसपी. आई नो वो स्टार्ट नहीं किए थे चेल्सी में, बट I think he has taken over Ivanovic, as much as I love Ivanovic, in the right back spot in all-time Chelsea team. I don't know. Let him play for Barca now. Let him return to Spain now. Shubhadeep, I'm guessing you are a Barca fan as well. I don't know. Correct me if I'm wrong. But yes, a lot of talk here. Yes, just for say great take. And again, आपने अगर like नहीं किया stream, yeah, come on, do consider liking, subscribing. Certainly helps, and we'll be back not just with Chelsea, but as I say always, it's a fan channel for all to see. Again, if you have any other questions, I'll be more than happy to take it, Abhi. But if there are no other questions, I think we'll probably move on, because yes, we have a lot of other games as well. I don't know. I think there was a question about Juventus, and it's a very important game. I think it's a Turin derby. So I think certainly Juventus बहुत ही अच्छा खेल रही है सीजन में, after especially the transfer window that has happened. Vlahovic आ गए हैं. हाँ, आप बोल सकते हो वो परफॉर्मेंस लास्ट गेम में अगेंस्ट अटलांटा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग. लेकिन आई थिंक डिबाला इज कमिंग टू फॉर्म. ही एक्चुअली प्लेड वेल इन दैट गेम, तो आई कैन सी यूवेंटस डूइंग प्रीटी वेल, और आई कैन सी टूरिन डार्बी गोइंग टू यूवेंटस फॉर श्योर. आई डोंट नो, लाइक कमेंट करिए चैट में if you feel otherwise. Juventus definitely in the top 3 for me. That is what I would say. Yes, Shubhadeep is a Barca fan. I guessed it. But anyway, like I say, all the fans are welcome. Barca का Valencia के साथ मैच है. Again, score predictions करिए. Barca is playing again, I think away at Valencia. By the way, I think if I'm not wrong, Valencia have bought an ex-Barca player. Anyone in the chat knows which ex-Barca player has Valencia bought in this particular window? Let's see who answers that question. जो बार्सा प्लेयर थे, जो वेलेंसिया में है, एक्स बार्सा प्लेयर जो बीच में लाइप्जिग भी गए थे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा. एंड ब्रायन गिल टॉटनहम प्लेयर जो है ऑन लोन है वेलेंसिया में, एंड दैट विल बी सर्टेनली इंटरेस्टिंग. बाय द वे, चेल्सी पर्सपेक्टिव, अगेन बिग अप टू चेल्सी पर्सपेक्टिव पीपल. Do check out Chelsea perspective. Huge shout out to him. Yes, of course, he's our international Chelsea expert, but yeah, he knows his stuff inside out. Aspi has achieved more at Chelsea than Ivanovic did. However, Ivanovic remains a better defender. Yeah, prime Ivanovic, I would still take over Aspi. I get your point, certainly. I remember that winner against, Benfica. Who can forget that goal against Napoli? Awesome. Like, we always cover that. By the way, check out our top 5 series. जो भी नहीं check किया है, we do some historical series भी. Top 5 last 20 years. Just to share with you all who may not know, I am following football for the last 20 plus years, and I'm definitely looking forward to basically doing much more historical series. And who am I as well? जब भी हमें टाइम मिले, so do comment जो आपको चाहिए. We will come back with that. Yes, of course, Sadiq bhai, it is Moriba, absolutely.
Moriba, so I don't know. Sadiq bhai says the snake. Sadiq bhai, I don't know about the snake, लेकिन हाँ potential है बंदे में. Certainly I'm seeing Moriba being a potential Valencia great. I don't know, again that's a big call I know, लेकिन बंदे में potential है. मतलब potentially he is really good and Valencia has the right level. Let's be honest for a Moriba. So that's what I think Valencia kind of misses in recent seasons. They might come back and basically and then bite Barca. I don't know in this game because of him. लेकिन I think Barca, let's be honest, they should win this game. And there are let's look at some other leagues as well quickly because I think any other interesting games happening this weekend in other leagues. I think Atletico Madrid, भाई साहब क्या कर रही है Atletico Madrid? I don't know यार, comment करिए. Where do you see Atletico Madrid finishing this season? Like losing to Levante at home? I don't know yaar, like very bad. I think they are playing Osasuna. Yes, Osasuna is okay, not that particular, as in difficult team. Lekin I would still say that Atletico Madrid might just lose this game. Like that's the run. एकदम ही creativity नहीं आ रहा है Atletico Madrid में, कुछ करना पड़ेगा. And especially before that game against Manchester United जो है midweek में, Atletico Madrid चाहेगी जीतना, लेकिन I cannot see it. At best I can see a draw happening. और same thing can be said Roma के बारे में in Serie A. Right? Serie A में Roma, for whatever be the reason, I don't know, वो एक early momentum lose कर गई है. I don't know if there are any Serie A watchers in the chat. Do let me know क्या लगता है Roma, where will they end up? Because Jose Mourinho, I was hoping कि यार he'll at least get them one of the cups, and we know what we're talking about, right? I think they are in the Conference League. So Roma might just get the Conference League or maybe in the top 6 spot. वो enough है Roma के लिए. I don't know. I'm not pretty sure on Roma. I'm disappointed by Jose Mourinho's dinosaur football as much as he's a legend of basically football in in totality अगर बोले तो. But yes, that is about it. I think I'm not seeing any other interesting games that are there in the weekend जो आप cover कर पाए. Of course, Real Madrid Deportivo Alaves के साथ खेल रहे on Sunday night or on Saturday night. Sorry. So yeah, that will be an interesting game, especially after that loss against PSG. Real Madrid will come back stronger. And yes, Atletico are having an abysmal run. Absolutely, 100% agree with this. But yes, I would hope as a soft corner fan of AC Milan, जैसे आप देख रहे हो, they stay on top in Serie A. That's what I would really hope. Atalanta are doing pretty well in recent weeks. Lazio, I'm not sure about them. Lekin I think Napoli are the team that AC Milan मेरे ख्याल से have to be careful about. Inter against Liverpool, काफी disappointing team in the second half especially. They are depending a lot on Dzeko's goals, on Perisic's creativity and Barella if he's there, right? So मेरे ख्याल से for some strange reason I feel it's between AC Milan and Napoli. It's just a difference of 2 points between AC Milan and Napoli. So I don't know, anyone in the chat, Serie A, fans out there, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा Serie A इस season? Inter by the way are playing Sassuolo, which is also काफी attacking side. लेकिन हाँ, Inter this weekend तो definitely I can see them getting the better of Sassuolo. Bayern Munich are also in the game this weekend and Borussia Dortmund खेल रही है Gladbach के साथ. So that is an interesting game. लेकिन Bayern Munich now 2 गेम हुए जहां पर Bayern Munich बहुत disappointing रही है. Let's be honest. I think it's time that Bayern Munich will get their form, and by the time of second leg I against Salzburg, they will get their players back. As much as I don't think Neuer was a miss, लेकिन I think certainly I think Musiala also, if I'm not wrong, he was back. So there will be people back उस second leg के लिए, and even the Bundesliga I don't see any surprises happening. But yes, we went through a lot of content this particular stream. I hope everyone liked it. Hope everyone has subscribed to Almighty Blues FC, not just to us, but to Sunday League Pundits. Huge shout out even to Chelsea Perspective, who's in the chat, Insane Football Talks, Sports Kappa, who's in the chat as well. And I know I'm forgetting a few names here, a few channels. Do feel free to remind me. NS Sports TV. Again, it's because of you people that we all are always open discuss करने के लिए football के बारे में and any football. आप करना चाहोगे तो we will definitely discuss historical football. We will certainly keep tabs with transfer window and of course what is going on in the Champions League जो हमने cover किया था इस particular stream में, Europa League और hopefully future में हम Conference League भी शुरू कर ले. As much as मैं personally तो I'm not a big fan Conference League का, but again cup competition generally is something that always brings some kind of surprise और वो मुझे काफी अच्छा लगता है. But yes, again thanks a lot for joining people. Do check us out weekend में. By the way हम live है कल watch along, कल Almighty Blues FC पे नहीं है, कल Football Medico पे है. तो do join us Football Medico पे. We are doing the Chelsea game, Crystal Palace versus Chelsea watch along हो रहा है.
Almighty Blues FC पे you will see maybe one more game हम post करेंगे. Do check out हमारे socials below. We will definitely be posting and we'll be doing one watch along एक weekend में. Hopefully one of the European matches of other leagues. लेकिन we'll be back for the Lille game. And before that as well हम review करेंगे weekend को. Yeah, please press that bell notification icon. That is something of a necessity because we do not only live streams, we do a lot of solo videos. जो feedback मिले तो सही रहेगा and we would like you to interact on solo videos as well because yes, बहुत मेहनत लगती है, trust me. And again, we will certainly open up the stream next time. आज के लिए बहुत ज़्यादा time हो गया है. Hopefully, we will open up the stream and have a lot more discussion. If any more things that you want to know, feel free to comment stream के बाद on basically the comment section. And of course, everyone do take care of yourselves. Hopefully we'll be back very soon. And I'll actually end up with a quick question. In your opinion, who is going to win the Champions League this particular season? बहुत ही difficult questions. Champions of Europe है. By the way, उससे याद आता है, I did not actually end the poll. तो poll में actually था who is the most do let me know. Who do you think will be, the winner of the Champions League? अभी देख लिए हम कुछ teams को. Midweek में will be back for, preview show for Chelsea's game against Lille, like I said, for Manchester United games against Atletico Madrid away. Let me know who your favorite is for Champions League, just as a neutral. Just putting it out there. Do comment below after the stream. Till next time, take care. We'll be back soon and up the Chelsea.